शियोयू, वह अब तक क्यों नहीं आया? उसे देखकर ही घिन आती है। हमारी शादी होने ही वाली है। क्या तुम चाहती हो कि वह हमारा खून चूसता रहे? तुम क्या कह रहे हो? मैं उसका पिता हूं। तुम अपनी हालत तो देखो। दिन भर इस कुत्ते के बिल में पड़े रहते हो। मेरे ऊपर बोझ बनने के अलावा तुम और कर ही क्या सकते हो? तुम जानवर हो। मैंने तुम्हें 20 साल से पाला है। तुमने मेरा घर गिरवी रख दिया, मेरी जमा पूंजी बर्बाद कर दी, मुझे इस कगार पर ला खड़ा किया। क्या यही मेरा इनाम है? पालना? क्या इसे पालना कहते हैं? तुमने जो प्रॉपर्टी का काम किया था उससे कितना कमाया? सब छुपा कर रखा है। यह संपत्ति तो मेरी ही होनी चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को भी घर से निकाल दिया। क्या तुम्हें याद है 3 साल पहले वो 1 लाख रुपए वो मैंने लिए थे? और तुमने क्या किया? तुमने अपनी बहन को आते ही बिना पूछे दोषी ठहरा दिया। यह तुम्हारी अपनी संकीर्ण सोच थी। तुम इसी के लायक हो। अब तुम्हें उसकी याद आ रही है। इसे अपने साथ कफन में ले जाना। हाँ। नहीं, तुम्हारे पास कफन भी नहीं होगा। बदकिस्मत। जाओ। आखिरकार यह मैं हूं। पिताजी, पिताजी, आपको क्या हुआ? दवा, दवा, दवा कहाँ है? दवा कहाँ है पिताजी? दवा कहाँ चली गई? शियोयुए, पिताजी, मुझे माफ कर दो। पिताजी, आप बहुत बुरे हैं। पिताजी, अगले जन्म में कभी नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। पिताजी, यह मेरा घर है। शहर के बीचों बीच वाला वो फ्लैट। क्या उस नालायक ने उसे गिरवी नहीं रखा? मैं वापस आ गया हूँ। मैं 3 साल पहले के समय में लौट आया हूँ। पिताजी, आप जाग गए। पिताजी, आप जाग गए। पिताजी, यह सब मेरी गलती थी। सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैसे मैंने चुराए थे, मैंने लिए थे। बस आप स्वस्थ रहें। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। प्लीज मुझे घर से मत निकालिए। आज ही, जैसे ही पैसे खोए, मैंने अपनी बेटी से सवाल किया। बेटे के नाटक और उसकी नौटंकी का सामना करते हुए, बुआ के बेबुनियाद आरोप, दादाजी का लगातार दबाव, मैंने भी फैसला कर लिया है बेटी को घर से बाहर निकालने का। मेरी बेटी, उठो। पिताजी जानते हैं कि वो 1 लाख तुमने नहीं लिए थे। पिताजी के हैं। मुझे माफ कर दो। पिताजी, मुझे डर है कि आप मुझे छोड़ देंगे। शियाओयुए, मेरे पिताजी की भूली बेटी, इस जन्म में उन खून चूसने वाले जोंकों को पिताजी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। पिताजी, आप जाग गए। आइए, थोड़ा पानी पी लीजिए। गुस्सा थूक दीजिए। बहन को इतना दोष मत दीजिए। तुम सही समय पर आए हो। शियाओयुए ने अभी सब साफ साफ बता दिया है। साफ बता दिया है। तो फिर ठीक है। हम एक परिवार हैं। हमें आपस में रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। शियाओयुए कहती है। उसने नहीं लिए। अरे पिताजी, मैं आपसे कहता हूँ, यह लड़की बस अपनी बात पर अड़ी है। यह सब मेरे यानी बड़े भाई के तौर पर मेरी गलती है। मैंने उसका ध्यान नहीं रखा। आप मान लीजिए कि पैसे मैंने लिए थे। मैं बाद में काम करके आपको लौटा दूंगा। चूंकि तुम्हारे मन में यह सम्मान है, तो आज से तुम्हारे सभी क्रेडिट कार्ड, सप्लीमेंट्री कार्ड, मासिक खर्च सब बंद किए जाते हैं। जब तक तुम्हें कोई ढंग की नौकरी नहीं मिल जाती, घर के सारे काम तुम्हें ही करने होंगे। पिताजी, पिताजी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूँ। इस जन्म में मेरा पैसा, मेरी मेहनत की कमाई सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो इसके हकदार हैं। शियाओयुए, पिताजी सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही लगाएंगे। शियाओयुए, मुझे तुमसे एक बात करनी है। क्या बात है? पिताजी, तुमने यूनिवर्सिटी में डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। ग्रेजुएशन के बाद से तुम लगातार उस छोटी कंपनी में असिस्टेंट का काम कर रही हो। तनख्वाह भी कम है और ऊपर से ओवरटाइम भी करना पड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है अपना खुद का कुछ शुरू करने के बारे में? जैसे कि कोई छोटी सी दुकान खोलना। पिताजी, मेरे पास पूंजी नहीं है और न ही कोई अनुभव है। यहाँ 5 लाख है। रही बात अनुभव की, तो हर कोई शून्य से ही शुरुआत करता है। तुम कोशिश तो कर सकती हो अपनी खुद की शैली वाली दुकान खोलने की। कपड़ों की दुकान। 5 लाख नहीं, यह बहुत ज्यादा है। यह पैसे तो आपने उन सालों में बड़ी मेहनत से बचाकर जमा किए थे। मैं यह नहीं ले सकती। मेरी भोली बच्ची, ये पैसे तुम्हें मुफ्त में नहीं दे रहा हूँ।
ये 5 लाख तुम्हारी शुरुआती पूंजी है। इसे कैसे चलाना है यह पूरी तरह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर मुनाफा हुआ तो वह तुम्हारी काबिलियत है, और अगर नुकसान हुआ तो समझ लेना कि यह तुम्हारी सीखने की फीस थी। बस एक ही शर्त है, पूरे दिल से काम करना, असफलता से मत डरना। पिताजी, आप अचानक मेरे प्रति इतने अच्छे कैसे हो गए? 0.0.0। मुझे डर है कि मैं अच्छा नहीं कर पाऊंगी और आपके भरोसे को तोड़ दूंगी। तुम मेरी बेटी हो। अगर मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं रहूंगा तो किसके साथ रहूंगा? पहले मैं ही नासमझ था, मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। अब पिताजी बस यही चाहते हैं कि तुम वही करो जो तुम्हें पसंद है। दबाव महसूस मत करो, बेझिझक होकर काम करो। पिताजी, मैं समझ गई, मैं पूरी कोशिश करूंगी, आपको निराश नहीं होने दूंगी। योजना पुस्तिका। बूढ़े ने पैसे दे दिए। तुम दुकान खोलने वाली हो, कपड़ों की दुकान। काफी अच्छी तैयारी लग रही है। बस यूं ही योजना बना रहा था, देख रहा था पैसे कहां से आए। शुरुआती पूंजी किसने दी? बताओ। आखिर उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं नहीं बता सकता, पिताजी ने मना किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस घर में जो कुछ भी है वह मेरा है। वह अब चुपके से तुम्हें पैसे दे रहे हैं। यह संपत्ति का हेर फेर है। मेरा हाथ छोड़ो, दर्द हो रहा है। अगर तुमने नहीं बताया तो मैं पिताजी को बता दूंगा। तुम पैसे लेकर चुपके से क्या गुल खिला रहे हो? क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ो अपना। दर्द हो रहा है। क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो। मैंने अभी अभी सुना 1.6.0 5 लाख 0.8.0। क्या हुआ? 0.0.0। पिताजी, आपने शियाओ युए को 5 लाख की शुरुआती पूंजी दी, तो मेरा क्या? 0.0.0। मुझे काम के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। लिली के घर वालों को दहेज चाहिए, हमें घर भी खरीदना है। आपने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया, लेकिन उसे 5 लाख दे दिए। लिन शियाओ युए मेरी बेटी है। 9.6 0.0.0 0.0.0 0.8 6.6 0.6 0.9.0 06 0.0.0 @0 006। मैं उसके व्यवसाय का समर्थन करता हूँ। क्या कोई समस्या है? मैं भी आपका बेटा हूँ। मुझे अभी पैसों की और समर्थन की जरूरत है। आप मेरे साथ इतने कठोर क्यों हैं? क्योंकि शियाओ युए जानती है पैसे काम करने के लिए होते हैं, और तुम पैसे मांगने के अलावा तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम्हें खुद क्या करना चाहिए। तुम्हें पैसे देना सिर्फ तुम्हें बर्बाद होने के लिए बढ़ावा देना है। मैंने क्या बर्बाद किया है? मुझे बस सही नौकरी नहीं मिल रही है। आप मुझे मौका भी नहीं देना चाहते। आपको बस यह लगता है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ाया, तुम्हारी फीस भरी, पढ़ाई पूरी हुई, तुम्हारे लिए सिफारिश लगाकर नौकरी लगवाई, और तुम थकान का बहाना बनाकर नौकरी छोड़ दी। अब तुम्हारे लिए नई नौकरी ढूंढी तो तुम्हें तनख्वाह कम लगने लगी। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें मौका नहीं दे रहा, बल्कि तुमने खुद अपने रास्ते बंद कर लिए हैं। तो फिर उसका क्या? उसने कपड़ों की दुकान खोली है, क्या वह पक्का सफल हो जाएगी? अगर 5 लाख डूब गए तो क्या होगा? मैं इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। 0.00 0.0.0। अगर वह असफल भी होती है तो भी यह एक अनुभव होगा। और तुम पैसे मांगने के अलावा तुम्हें और क्या आता है? आप मुझे नीची नजर से देखते हैं। आपको लगता है कि मैं आपकी सगी बेटी से कमतर हूँ। 0.0.000। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ शिकायत करना, ईर्ष्या करना और मांगना जानता हो, उसे कोई सम्मान क्यों देगा? क्या हॉल की सफाई हो गई? नहीं हुई तो करते रहो। 9.0.0 8.0.0 9.0.0 अपनी कही हुई बात याद रखना। जब तक तुम्हें नौकरी नहीं मिल जाती, घर का काम 8.0.6 0.6 8.8 0.6 0.0 0.0.0 8.8 6 जून 2006 8.6 0.06। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। 6.0 10.0.0 68 पत्थर 0.9 6.0 शियाओ युए, चलो चलते हैं। आखिर क्यों सारा पैसा उस बर्बाद करने वाले को दे रहे हैं? मेरे पास नहीं है, किसी को भी चैन से रहने नहीं दूंगा। अरे शियाओ युए बहन, तुमने अपनी दुकान ऐसी जगह खोली है, सजावट भी इतनी साधारण है, क्या यहाँ कोई ग्राहक आएगा? भाई झांग लिली, तुम लोग यहाँ कैसे आए? बस यूं ही देखने आए हैं। पापा ने तुम्हें 5 लाख दिए थे, उसी से यह दुकान खोली है ना? मुझे लगा था कि तुम कुछ बड़ा करोगी। शियाओ युए छोटी बहन, हम सब एक ही परिवार के हैं। हम तो बस तुम्हारी दुकान की शोभा बढ़ाने आए हैं। क्या हमें कुछ डिस्काउंट नहीं मिलना चाहिए? नई दुकान है, कुछ ट्रायल तो बनता है। अपने ही घर की बात है, डिस्काउंट कैसा? यह बैग मैं ले रही हूँ, मेरी नई लिपस्टिक के साथ बिल्कुल मैच करेगा। अरे शियाओ यू भैया, वहाँ कुछ गहने भी हैं।
झांग लिली, इन चीजों के अभी पैसे नहीं दिए हैं, ऐसे बिना पैसे दिए नहीं ले जा सकते। झांग लिली, तुम्हारी इस छोटी सी दुकान में आना, तुम्हें इज्जत देना है। पापा ने तुम्हें 5 लाख दिए, इतनी बड़ी दुकान खोल ली, हम तुम्हारे कुछ पुराने कपड़े ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। भूलना मत, पापा के पैसों में मेरा भी हिस्सा है। पापा ने मुझे जो पैसे दिए थे वो मेरा स्टार्टअप फंड है, मुझे उन्हें वापस भी करना है। इन चीजों की अपनी लागत होती है, सामान मुफ्त में नहीं मिलता। अगर तुम लोग ऐसे ही सब उठा ले जाओगे तो मैं अपनी दुकान कैसे चलाऊंगी। ज्यादा नाटक मत करो, कौन नहीं जानता कि तुम्हारे पापा के पास बहुत पैसा है। उनके लिए 5 लाख समुद्र में एक बूंद के बराबर है। तुमने यह दुकान बस शौक के लिए खोली है, क्या पता 2 दिन में ही दिवालिया हो जाओ। हम पहले ही थोड़ा सामान ले लेते हैं, समझो कि तुम्हारी मदद कर रहे हैं ताकि तुम्हारा नुकसान कम हो। शियाओ भैया देखो, क्या यह मुझ पर अच्छा लग रहा है। मालिक, मालिक कौन है यहाँ, बाहर आओ। मैं हूँ, बताइए क्या काम है। अच्छे से देख लो, यह दुकान अब हमारे मालिक के पास गिरवी रखी जा चुकी है। काले अक्षर, सफेद कागज, हस्ताक्षर किए हुए हैं, सब कुछ साफ साफ लिखा है। मैंने कोई हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तुम लोग मुझे फंसा रहे हो। कागज पर लिखा है, अब मुकर रही हो। आज या तो पैसे लौटाओ, ब्याज समेत 5 लाख, या फिर दुकान का सारा सामान उठा ले जाएंगे और तुम भी हमारे साथ चलोगी। मैंने कहा था ना, इसे मुसीबत में पड़ना ही था, मौका मिल गया है। पुराने मालिक को भी देखने दो, असली धोखेबाज कौन है। इस दुकान को आसानी से अपने कब्जे में कर लूं। अरे भाई, दोनों बड़े भाई, हम आराम से बात कर सकते हैं। लिन शियाओयुए, तुमने यह क्या गुल खिलाया है, ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया है। पापा के 5 लाख क्या इसी के लिए थे कि तुम उन्हें ऐसे बर्बाद करोगी। भैया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरा यकीन करो, ये लोग धोखेबाज हैं। शियाओयुए, लड़कियां एक बार इन चक्करों में पड़ जाएं तो बदनामी होते देर नहीं लगती। सुनो भाई साहब, उसकी यह दुकान अभी नहीं खुली है, सामान भी काफी कीमती है, जो उठाना है उठा लो। बेचारी लड़की को परेशान मत करो, उठाओ, तुम लोग इसे हाथ नहीं लगा सकते, दफा हो जाओ। कर्ज लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा, यह तो नियम है। 0.89 किसने दी तुम्हें इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर गुंडागर्दी कर रहे हो। अच्छा मौका है, सबको दिखा दूं कि असली बर्बाद करने वाला कौन है और कौन भरोसे के लायक है। यह दुकान शायद अंत में मेरे हाथों में ही आएगी। पिताजी, 0.80.0.1 देखिए शियाओयुए ने कैसे सूदखोरों से कर्ज ले लिया। अब देखिए, कर्ज देने वाले घर आ गए हैं, पूरे 5 लाख। जी हाँ अंकल, हमने तो उसे बहुत समझाया कि संभल कर रहे, पर शियाओयुए ने हमारी एक न सुनी। अब बड़ी मुसीबत में फंस गई है ना। बूढ़े आदमी, तुम ही तो इसके पिता हो। आज या तो पैसे चुकाओ या फिर दुकान का सारा सामान ले जाने दो। क्या तुमने उसे पैसे उधार लेते देखा? क्या तुमने उसे साइन करते देखा? यह कर्ज का कागज ही पक्का सबूत है। पिताजी, आज वह दुकान गिरवी रख रही है, कल को घर भी गिरवी रख देगी, आपकी सारी संपत्ति देर सवेर वह बर्बाद कर देगी। अरे पिताजी, अगर वह दुकान नहीं संभाल सकती तो आप मुझे सौंप दीजिए, मैं संभाल लूंगा। किसी और के तोड़ फोड़ करने से तो बेहतर है। जी हाँ अंकल, शियाओयुए को बिजनेस की समझ ही कहा है। पिताजी, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। भाई, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? पिताजी, मैं तो बस घर की भलाई के लिए कह रहा हूँ। 0.8 0.6 0.0 0.06 कर्जनामा, 5 लाख का कर्ज, महीने का 5% ब्याज। यह हस्ताक्षर कितना हास्यास्पद और नकली है। सच बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? जाली दस्तावेज बनाना और जबरन वसूली करना तुम्हें 10 साल की जेल करवा सकता है। 0.81 1.0.018 8.8 तुम लोग क्या देख रहे हो? पिताजी, आप इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन न करें, पक्का शियाओयुए ने खुद ही यह सब रचा है ताकि आपसे पैसे ठग सके। पुलिस को बुला लिया है, पुलिस के आने का इंतजार करो। कॉल रिकॉर्ड और बैंक ट्रांसफर की जांच होते ही सब पता चल जाएगा कि किसने यह साजिश रची है। 0.8.6 सब कुछ साफ साफ। 0.8 0.68 अब बताओ, शुरुआत से मेरे बाहर निकलने तक यह वही है, यह वही है। तुम बकवास कर रहे हो। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो शियाओयुए की बदनामी हो जाएगी। वह अभी बहुत छोटी है, अगर उस पर कर्ज का दाग लग गया तो वह भविष्य में अपना सिर कैसे उठाएगी? पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचेंगे? सही कह रहे हैं अंकल, हम सब तो शियाओयुए की भलाई के लिए ही कह रहे हैं। तो तुम जो उसके भाई हो, क्या तुम भी मानते हो कि यह 5 लाख का भारी कर्ज शियाओयुए ने लिया है? पिताजी, मैं भी विश्वास नहीं करना चाहता कि यह शियाओयुए ने किया है, लेकिन अब तो सबूत और गवाह सब सामने हैं। गवाह? तुम कह रहे हो कि वे सबूत सिर्फ इस नकली कर्ज के कागज के दम पर? पिताजी, मैं जानता हूँ कि आपके लिए इसे स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन
कभी कभी सच्चाई बहुत कड़वी होती है। पिताजी, मैंने तो कभी वह कर्ज का कागज देखा ही नहीं, और वे लोग भी। शियाओ युए, अब तो वे लोग घर तक आ गए हैं। पिताजी को और शर्मिंदा मत करो, मेरी बात मानो और इसे मान लो। मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाकर भी तुम्हारी मदद करूंगा। बूढ़े आदमी, लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गया था। हम्फ, आज चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम्हारी बेटी की दुकान हमें तो मिलनी ही चाहिए। सच में तुम तो सुधरने वाले नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ यह खेल खेलूंगा। तुम बार बार कह रहे हो कि यह कर्ज का कागज मेरी बेटी ने तुम्हारे साथ साइन किया है। मैं तुमसे पूछता हूँ, बताओ कब और कहाँ साइन किया? क्या उस पर लिखा नहीं है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हें पैसे चाहिए या नहीं? पिछले शनिवार को। हाँ, पिछले शनिवार को। सही समय क्या था? शाम के 6 बजे। हाँ, शाम के 6 बजे। जगह? होंग्यून रेस्टोरेंट, दूसरी मंजिल का कमरा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो तुम्हारे कहने का मतलब है पिछले शनिवार शाम 6 बजे मेरी बेटी होंग्यून रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल के कमरे में तुमसे मिली थी और इस कपड़ों की दुकान को गिरवी रखकर तुमसे 5 लाख का कर्ज लिया था। बिल्कुल सही, यह रहा। निश्चिंत रहो लिली, आज हम इस बूढ़े से 5 लाख तो निकलवा ही लेंगे। तुम वाकई कमाल की हो। काम हो जाने पर मुझे मत भूल जाना। पिताजी, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। पिछले हफ्ते की दोपहर आपको पता है मैं। पिताजी, आप देखिए, लेनदार को सब कुछ इतनी अच्छी तरह याद है और उस पर शियाओ युए का नाम भी लिखा है। यह गलत नहीं हो सकता। बिल्कुल सही शियाओ युए, अब बहाने बनाना बंद करो। भैया, क्या आप एक बाहरी इंसान पर भरोसा करना चाहते हैं, पर मुझ पर नहीं? शियाओ युए, बात यह नहीं है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। क्या तुम नहीं देख रहे कि पिताजी भी तुम पर शक कर रहे हैं? तुम किस आधार पर कह रहे हो कि पिताजी शियाओ युए पर शक कर रहे हैं? तो फिर तुम इतनी बारीकी से सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम? मैं तो बस शियाओ युए को बेगुनाह साबित करना चाहता हूँ। अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि यह कर्ज का कागज किसने साइन किया है। होंग्यून रेस्टोरेंट, 20 तारीख 6ठा महीना। यह बिल्कुल भी शियाओ युए नहीं है, क्योंकि पिछले हफ्ते शनिवार की शाम 6 बजे शियाओ युए मेरे साथ घर पर ही थी। उल्टा तुम पूरे शनिवार की दोपहर तुम घर पर नहीं थे। तुम दोपहर भर घर से गायब थे। जब तुम रात को 8-9 बजे घर लौटे तो तुम पूरी तरह शराब के नशे में थे। रात को 8-9 बजे जब तुम आए तब भी तुम नशे में धुत थे। पिताजी, आप गलत याद कर रहे हैं। वह मैं नहीं था। मेरी याददाश्त गलत हो सकती है, पर क्या सीसीटीवी फुटेज भी गलत हो सकता है? यह मेरे घर के सीसीटीवी का रिकॉर्ड है। होंग्यून रेस्टोरेंट का प्राइवेट कमरा। 1 घंटे बाद का दृश्य। फुटेज में तुम दोपहर 5 बजे घर से निकले थे। 1 घंटे बाद तुम होंग्यून रेस्टोरेंट पहुंच गए और उनके बताए अनुसार मेरे लोन लेने की तारीख बिल्कुल मेल खाती है। तो असल में साइन करने वाला मैं नहीं बल्कि तुम हो शियाओ यू। क्या अब भी तुम लोग सच नहीं मानोगे? क्या पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा? दस्तावेजों में हेराफेरी, दूसरों को फंसाना, बड़ी रकम का घोटाला, इतने अपराध काफी है तुम्हें जेल भेजने के लिए। गलती हो गई बड़े भाई, हमसे गलती हो गई। यह उसी ने किया है। उसी ने हमें ऐसा करने के लिए कहा था। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगाना बंद करो। तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हें हंसा रहा हूँ। साफ साफ दिख रहा है कि तुमने ही योजना बनाई थी अपनी बहन के उस 5 लाख के बारे में, और फिर मेरे पास आकर यह चाल चली अपने ही पिता को लूटने के लिए। अब जब सब कुछ सामने आ गया है तो क्या अब भी कुछ कहना बाकी है? क्या? मुझे अभी कुछ काम है, मैं पहले निकलता हूँ। पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो बस यह देख रहा था कि आप शियाओ युए को 5 लाख की स्टार्टअप पूंजी दे रहे थे और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैंने गुस्से में आकर ही वो गलत कदम उठाया था। क्या अभी तक गए नहीं? क्या यहीं बैठकर चाय पीने का इरादा है? ठीक है, शुक्रिया भैया, शुक्रिया भैया। हम अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें किसने कहा था उठने के लिए? तुम्हें बस पैसों की ही पड़ी है। पापा, मैं तो बस शियाओ युए की तरह ही थोड़ी पैसे चाहता था ताकि अपना काम शुरू कर सकूं। आखिरकार बेटी तो पराया धन होती है इस घर में। भविष्य में मुझे ही सब संभालना है, तो इसीलिए तुमने अपनी बहन को फंसाया। पापा, मैंने आपको 20 साल से पापा माना है, उस नाते मुझे बस एक आखिरी मौका दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ कि अब आगे से मैं कभी भी कोई गलत काम नहीं करूंगा। पापा, पिछला जन्म, इन सब सालों में चोरी करना, झूठ बोलना और अब तो अपनों को ही फंसा रहे हो। इस घर से चले जाना शायद तुम्हारे लिए यही एकमात्र रास्ता है। आखिर मैं आपका अपना बेटा हूँ। क्या आपको जरा भी पुरानी यादें याद नहीं आ रही हैं? अभी उठो और वापस जाओ। अपना सामान समेटो। यहाँ अपनी बेइज्जती मत करवाओ। ठीक है, बहुत अच्छा। लिन जियानजुन, क्या तुमने सच में मन बना लिया है अपनी उस बेटी के लिए? तुम मुझे अपने गोद लिए बेटे को ठुकरा दोगे? तुमने ही पहले इस घर को ठुकराया है। इंसानियत की हद पार मत करो। अगर तुम बेदर्द हो तो मुझसे वफा की उम्मीद मत रखना। यह घर सिर्फ तुम्हारी मर्जी से नहीं चलता। दादाजी और बुआ मुझे इस तरह बेघर होते नहीं देख पाएंगे। शियाओ यू, भैया, क्या आप पागल हो गए हैं? क्यों शियाओ यू को इस हद तक मजबूर कर रहे हैं? दादाजी, बुआ, आप लोग आखिरकार आ गए।
शियाओयू, डरो मत, तुम्हारी बुआ यहाँ है, देखो कौन तुम्हें हाथ लगाता है। समुद्र 0.68 0.60 जियानजुन, अगर आज तुम इसे घर से निकालोगे तो पहले मेरी लाश के ऊपर से गुजरना होगा। मेरे पापा अब बहुत बदल गए हैं, मैं जो भी करता हूँ सब गलत ही लगता है। वापस समुद्र की ओर। इस घर में बहन जो मांगती है मुझे वही देना पड़ता है, पर अब पापा मुझे इस घर में रहने भी नहीं दे रहे। क्या यह सिर्फ घर की छोटी सी अनबन नहीं है? क्या इसके लिए किसी को घर से निकालना जरूरी है? पक्का यह तुम्हारी ही चाल होगी। तुमसे अपने भाई की खुशी देखी नहीं जाती, दिन भर बस आग लगाने का काम करती हो। शियाओयू बहुत सीधा साधा इंसान है, वह भला क्या ही गलती कर सकता है? अगर उसने कुछ किया भी है तो वह तुम्हारी पक्षपाती सोच की वजह से हुआ है। दादाजी, ऐसा नहीं है, यह शियाओयू है। चुप रहो, बड़ों की बात चल रही है, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तमीज नाम की कोई चीज नहीं है क्या? 0.0 बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, बड़े भाई, तुमने ही उसे सिर पर बिठा रखा है। 0.0 क्या तुम लोगों की बात खत्म हो गई? 0.0 पूछो तो सही कि उसने आखिर किया क्या है? उसने शियाओयू के हस्ताक्षर जाली किए हैं, ऊंची ब्याज दर पर कर्ज लिया है, दुकान पर गुंडे भेजे हैं, धमकाकर पैसे ऐंठ रहा है। यह सिर्फ घर का झगड़ा नहीं है, यह अपराध है। दादाजी, चाची, मैंने सच में ऐसा कुछ नहीं किया। आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। लगता है इस घर में मैं हमेशा से एक बाहरी ही रहा हूँ। मेरी अहमियत बहन की एक बात से भी कम है। 0.0 0.0 बड़े भाई, भले ही शियाओयू से एक पल के लिए गलती हो गई हो, 0.0 तो भी यह तुम्हारा पक्षपाती व्यवहार है। कुल मिलाकर तुम एक अच्छे पिता नहीं बन पाए। सही, गलती तो तुम्हारी है। 0.0 तुमने अपने बेटे को घर से निकालने पर मजबूर किया। मुझे लगता है तुम सिर्फ स्वार्थ देख रहे हो। तुम चाहते हो कि लिन परिवार की हर चीज तुम्हारी बेटी को मिल जाए। 0.0 0.0 ठीक है, उसने कानून तोड़ा है। 0.0 मैं न केवल उसे सजा देने में सक्षम हूँ, बल्कि मुझे खुद पर भी आत्मचिंतन करना होगा। 0.0 क्यों मैंने सारी संपत्ति पहले ही उसके नाम नहीं कर दी? शियाओयू हमारे लिन परिवार का वारिस है, भविष्य में उसी को घर संभालना है। तुम उसे सुधारने का एक मौका तो दो। पिता की एक बात मान लो, मामले को इतना मत बिगाड़ो। यह मेरा घर है, यहाँ मेरी ही चलेगी। लिन शियाओयू, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, घर से निकल जाओ। 0.0 0.0 लिन शियाओयू, मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। 0.0 0.0 0.0 घर से निकल जाओ, नालायक। शियाओयू तुम्हारे भाई की इकलौती संतान है, वही हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा। अगर आज तुमने उसे घर से बाहर निकाला तो मैं मान लूंगा कि मेरा कोई बेटा ही नहीं है। बड़े भाई, शियाओयू से गलती हुई है, बंद दरवाजों के पीछे उसे समझा लेंगे, जैसा तुम चाहो। पिताजी की उम्र अब बहुत हो गई है, वे इतना तनाव नहीं झेल पाएंगे। दादाजी, अपनी सेहत का ख्याल रखें, यह सब मेरी ही गलती है। पिताजी की नजरों में सिर्फ बहन ही है, मैं जो भी करता हूँ सब गलत ही होता है। दादाजी, दादी जी, क्या आप शियाओयू भाई को जानते हैं? आज उसने क्या किया? आज वह पहनकर आया था ऊंचे ब्याज पर कर्ज लेने वाले, मेरी दुकान पर आया, नकली कर्ज के कागजात लेकर कह रहा था कि मैं 5 लाख का कर्जदार हूँ, मेरी दुकान खाली करवानी है। अगर पिताजी समय पर नहीं पहुंचे होते तो मेरी दुकान तबाह हो जाती। शियाओयू, अगर तुम्हारे भाई ने फिर कोई गलती की तो वह तुम्हारी गलती होगी। उसे अब पता चल गया है कि वह गलत था, तुम उसे पकड़कर छोड़ नहीं रही हो। क्या तुम अपने भाई को परेशान करना चाहती हो? क्या तब तुम खुश होगी? जियानजुन, तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा समझदार है। शियाओयू, यह तुमने खरीदा है, यह वही है जिसे तुमने बिगाड़ा है। उनमें परिवार के लिए कोई भावना ही नहीं है। लड़का है, अगर कोई गलती हो जाए तो क्या हुआ? गलती करके सुधारना ही अच्छी बात है। इसलिए आपकी नजर में पोती हमेशा बाहरी होती है, जिसे आसानी से बलि चढ़ाया जा सकता है। दादाजी के नियम बस ऐसे ही हैं। बेटा, वंश को आगे बढ़ाना, घर का नाम रोशन करना। बेटी तो बस बाहर फेंका हुआ पानी है। पिताजी, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? ठीक है, आज से हम सीमाएं तय करेंगे। मेरी संपत्ति मैं जिसे चाहूं उसे दूंगा। मेरी बेटी को मैं अपनी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा करने में लगा दूंगा। जहां तक लिन शियाओयू की बात है, तुम और मैं अब कोई रिश्ता नहीं रखते। नहीं पिता, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। बड़े भाई, तुम पागल हो गए हो। क्या तुम्हें पूरे परिवार को तोड़ने की जरूरत है? मैं पिताजी पिताजी अभी अस्पताल से लौटे हैं। आपने डॉक्टर की बात भी सुनी। पिताजी इतने बड़े हो गए हैं, क्या तुम उन्हें थोड़ा आराम नहीं दे सकते? शियाओयू के मामले, दरवाजा बंद करके बैठ जाओ। शिक्षा काम नहीं आती। क्या तुम पिताजी को गुस्से से मार डालना चाहती हो? जियानजुन, पिताजी का बुढ़ापा अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। इस उम्र में मेरी बस एक ही इच्छा बची है, बस यह देखना चाहता हूँ कि हमारा लिन परिवार शांति से रहे, खुशहाली बनी रहे। लिन शियाओयू अभी भी यहाँ है, वह भी हमारे लिन परिवार का ही एक हिस्सा है। अगर आज तुमने सचमुच
उसे इस घर से बाहर निकाला तो समझो मेरी जान ही निकल जाएगी। पिताजी, आप अपना स्वास्थ्य देखिए, लेकिन बात साफ होनी चाहिए। यह नहीं कि मैं उसे निकालना चाहता हूँ, बल्कि वह बार बार हदें पार कर रहा है। इस बार तो उसने कानून भी तोड़ा है। दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मेरा इरादा शियाओयुए को चोट पहुंचाने का नहीं था। मैंने आपको और पिताजी को निराश किया है। मुझ पर दया करें, मुझे एक और मौका दें, मुझे अपनी सेवा करने का अवसर दें। क्या आप मानेंगे? अरे सुनो तो सही, बच्चा अपनी गलती मान रहा है, कितना पछतावा है उसे। बेटा, इंसान को हमेशा माफ करना सीखो। लिन शियाओयू को तुमने ही तो बड़ा किया है, वह दिल का बुरा नहीं है। तुम पिता हो, थोड़ा धैर्य रखो और उसे सही राह दिखाओ, वह सुधर जाएगा। जियानजुन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिताजी बूढ़े हो गए हैं, सठिया गए हैं और मेरी बातों का कोई मोल नहीं रहा? क्या अब इस घर में सिर्फ तुम्हारी ही मर्जी चलेगी? पिताजी, मेरा वह मतलब नहीं था, तुम्हारा मतलब बिल्कुल वही है। सुन लो, जब तक मैं जिंदा हूँ इस घर में आखिरी फैसला मेरा ही होगा। आज मैंने अपनी बात साफ कह दी है। लिन शियाओयू कहीं नहीं जाएगा। अगर तुमने उसे जबरदस्ती निकाला तो मैं तुम्हारी माँ की कसम खाता हूँ, मैं तुम्हारे भाई और भाभी के सामने तुम्हारे आगे घुटने टेक दूंगा। पिताजी, पिताजी, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरी उम्र कम कर रहे हैं। पिताजी, आप पहले बैठ जाइए। क्या आप मानेंगे या नहीं? क्या आप लिन शियाओयू को घर से नहीं निकालेंगे? जिद मत कीजिए, पिताजी को सच में कुछ हो जाएगा। ठीक है, उसे यहीं रहने दो, शायद यह बुरा न हो। उसे अपनी आंखों से सब कुछ देखने दो, मौका तो दे दिया है, देखते हैं वह खुद को कैसे बर्बाद करता है। पिताजी, मैं आपकी बात मानता हूँ, मैं उसे नहीं निकालूंगा। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद दादाजी। मैं पूरी निष्ठा से आप लोगों की सेवा करूंगा, आपके पालन पोषण का कर्ज चुकाऊंगा। पिताजी, खाना खा लीजिए। पिताजी, मैं अभी खाना बनाना सीख ही रहा हूँ, शायद शियाओयुए जैसा अच्छा न बना पाऊं। ठीक है, तुम्हारी कोशिश अच्छी है, तुम्हें पसंद आया, यही काफी है। वैसे पिताजी, मैंने कल ही फर्श साफ कर दिया है, बालकनी के पौधों में पानी भी डाल दिया है। भैया, आपने बहुत मेहनत की, यह तो मेरा फर्ज है। पहले मैं बहुत नासमझ था, एक हफ्ता दिखावे का धैर्य काफी बढ़ गया है। पिछले जन्म में इसी समय यह जुए के कर्ज चुकाने के लिए मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। क्या सच में इसने अपना स्वभाव बदल लिया है? पापा, एक बात है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता था। कहो। मेरी प्रेमिका लिली, वह चाहती है कि आप और शियाओयुए उसके साथ खाना खाएं। पिछली बार जो हुआ उसके लिए वह माफी मांगना चाहती है, ताकि सारी गलतफहमियां दूर हो सके। उसने जगह भी चुन ली है। मैं आपसे और शियाओयुए से पूछना चाहता था, आप लोग कब फ्री हैं? ओह, खाना, माफी, हाँ, हम बस साथ में खाना खाएंगे ताकि सारी गलतफहमियां खत्म हो जाएं। आप देखिए, क्या आप उसे यह मौका दे सकते हैं? एक और चाल, झांग लिली जैसी औरत जो सिर्फ फायदे के लिए जीती है, क्या वह कभी दिल से शुक्रिया अदा करेगी? खैर, देखते हैं कि ये दोनों क्या नाटक रच रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। चूंकि वह इतनी कोशिश कर रही है तो ठीक है, मिल लेते हैं। समय, शियाओयुए, तुम्हारे पास किस दिन शाम को समय है? मेरे पास तो हमेशा समय है। अच्छा, तो फिर कल ही सही। ठीक है पापा, मैं अभी लिली को बता देता हूँ। तुम्हारी हालत तो देखो, इतने घबरा क्यों रहे हो? क्या हमने सब कुछ पहले से तय नहीं कर लिया था? थोड़ी देर में तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन आ जाएंगे, तुम बस वैसे ही करना जैसा हमने तय किया है। लिली, मेरे मन में अभी भी डर है। पिछली बार दुकान वाली बात उन्होंने सब भांप लिया था, अगर इस बार भी उन्होंने, पिछली बार वह तो उस बेकार इंसान की गलती थी, क्या इस बार भी वैसा ही होगा? बेटे का शादी करना, यह तो कुदरती बात है। अगर उन्होंने पैसे देने से मना किया तो लोग उन्हें ताने मार मार कर मार डालेंगे। पर मेरे पापा अभी, तुम भी कितनी भोली हो, बस यह कहना कि तुम अब सेटल होना चाहती हो, अपना घर बसाना चाहती हो। मैं बीच में बात संभाल लूंगी, तब तक घर, गाड़ी और दहेज सब मिल जाएगा। बस बात को ऐसे घुमाना कि सब स्वाभाविक लगे। सही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो लिली, अब सब तुम पर निर्भर है। चिंता मत करो, मैंने अपनी माँ को भी सब समझा दिया है। हम थोड़ी बात करेंगे, फिर वह अंदर आकर सबसे मिल लेगी। जब बड़ों की बात आती है तो यह काम पक्का समझो। 8,80,000 का दहेज, शहर में एक फ्लैट, कम से कम 100 वर्ग मीटर का घर और कम से कम 2 लाख की कार। ये सब याद रखना, ठीक है? जी, मुझे याद है। एक बार घर और कार मिल जाए तो हमारी अच्छी जिंदगी शुरू हो जाएगी। बस इतना ही काफी है, याद रखना। इंतजार करो, तुम तो बस अपना घर बसाने और पिता की सेवा करने वाले अच्छे बेटे हो, और मैं तो बस एक आज्ञाकारी और समझदार, तुम्हारे साथ अच्छी जिंदगी बिताने वाली बहू हूँ। अरे लिन साहब, लिन साहिबा, यहाँ आइए। अरे, जाकर उनका स्वागत करो। अरे, याद रखना,
स्वाभाविक दिखना। पिताजी, श्याओ युए, आप लोग आ गए, जल्दी बैठिए। लिली, ये मेरे पिताजी और मेरी बहन है। लिली दीदी, श्याओ युए बहन। नमस्ते अंकल। उस दिन दुकान पर मैं बहुत नासमझ थी, तमीज नहीं दिखाई। आज अंकल और श्याओ युए बहन आप यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी हुई। आइए आइए अंकल, आइए, आप मुख्य स्थान पर बैठिए। आपकी मेहरबानी। सब बैठ जाओ, खड़े मत रहो। पिताजी, मैं और लिली शादी करने वाले हैं। मैं और लिली शादी की तैयारी कर रहे हैं। भाई, तब तो आपको और लिली दीदी को बहुत बहुत बधाई। लोमड़ी की दुम आखिरकार बाहर आ ही गई। चाहते हो कि मैं खुद दहेज की बात करूं? सपना देखना छोड़ दो। पिताजी, क्या आप मुझे और लिली को बधाई नहीं देंगे? बधाई हो। पिताजी, मैं और लिली एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। शादी के बाद मैं खूब मेहनत करके उसे खुश रखूंगा। पिताजी, आपसे विनती है, हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। अंकल, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे किसी चीज का लालच नहीं है। मैं तो बस श्याओ का प्यार चाहती हूँ। मेरे माता पिता ने भी कहा है कि वह बहुत ईमानदार और भरोसेमंद है। हम बस आपकी रजामंदी चाहते हैं। शादी तुम दोनों का निजी मामला है। अगर तुम दोनों ने सोच समझ लिया है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रही बात रजामंदी की, तो तुम्हें लिली के माता पिता से पूछना चाहिए। अगर वे मान जाते हैं तो एक पिता के तौर पर मुझे खुशी ही होगी। मैं तो बस यही चाहता हूँ। यह बूढ़ा आदमी इतना जिद्दी क्यों है? नाटक जारी रखो, देखता हूँ तुम लोग कब तक टिकते हो। उसकी माँ मान गई है। उनके पुराने घर के नियम ही ऐसे हैं। शादी तो नियमों के हिसाब से ही होगी। आप सही कह रहे हैं, है ना? अच्छा, कौन से नियम? दहेज 8,80,000। पापा, आप तो जानते ही हैं मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं। आप बस मेरी मदद कर दीजिए। यह दहेज तो बस एक रस्म है, बाद में मैं आपको लौटा दूंगा। जी हाँ अंकल, यह पैसे बस दिखावे के लिए हैं। जैसे ही शादी खत्म होगी मैं पैसे वापस ले आऊंगा। इसे हमारे नए जीवन की शुरुआत मान लीजिए। अब हम सब एक परिवार हैं। यह पैसा तो हमारा अपना ही है। इतनी लंबी बात घुमा फिराकर, माफी मांगने और खाना खाने से लेकर शादी की घोषणा तक, और अब पुराने नियमों की बात। आखिरकार बात पैसों पर ही आ गई। मुझे लगा था कि तुम लोग थोड़ा और सब्र कर लोगे। पापा, आप हमारे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? पापा, आप गलत समझ रहे हैं। हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। दहेज तो बस एक औपचारिकता है। कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। आप ये 8,80,000 दे दीजिए। यह आपके बेटे की खुशी के लिए है और मेरी खुशी के लिए भी। मैं वादा करता हूँ भविष्य में आपको अपने पिता की तरह मानूंगा। मैं भविष्य में आपको अपने पिता की तरह ही मानूंगा। तुम दोनों का प्यार है और शादी करना चाहते हो। एक अभिभावक के तौर पर मुझे खुशी ही होगी। पापा, तो क्या आप मान गए? श्याओ, क्या तुम भूल गए हो? मैं सिर्फ तुम्हारा पालक पिता हूँ। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, तुम्हारी पढ़ाई का खर्च उठाया। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया है और अब तुम मुझसे दहेज मांग रहे हो, वो भी पूरे 8,80,000। क्या तुम दोनों को शर्म नहीं आती? वो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बस किसी लड़की को घर लाता था और मुझसे हजारों ऐंठ लेता था। पापा, बचपन से आपने मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। अब मैं लिली से शादी करना चाहता हूँ, अच्छे से जीवन बिताना चाहता हूँ। आप हमें बस एक मौका दे दीजिए, हमारी शादी को स्वीकार कर लीजिए। लिली, चलो हम पापा के पैर छूते हैं। पापा, हमें आशीर्वाद दीजिए। ठीक है, ठीक है। पापा, कृपया हमें अपना आशीर्वाद दें। हम भविष्य में आपकी पूरी सेवा करेंगे। माँ, लिन श्याओ, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरी बेटी को घुटनों पर बिठा दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? माँ, हम तो बस अंकल से विनती कर रहे हैं। तुम ही लिन श्याओ के पिता हो। चूंकि बात यहाँ तक आ ही गई है तो मैं साफ साफ कह देता हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानूंगा। मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मेरी बेटी से शादी करनी है तो कुछ शर्तें हैं। दहेज में 8,80,000, एक पैसा भी कम नहीं चलेगा। दूसरी बात, शहर के केंद्र में एक घर चाहिए, 120 वर्ग मीटर से बड़ा, अच्छे स्कूल के पास होना चाहिए। तीसरी बात, गाड़ी कम से कम बी ए लग्जरी कार होनी चाहिए। चौथी बात, सोना चांदी सब कुछ भरपूर होना चाहिए। बस इतना ही। अगर ये शर्तें पूरी हो गई तो मेरी बेटी तुम जब चाहो ले जा सकते हो। मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। आंटी, आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? आप अपनी बेटी की शादी कर रही हैं या उसे बेच रही हैं? अरे नादान लड़की, तू क्या जाने, हमारे यहाँ बेटी की शादी में यही रीत है। इसे ही मान सम्मान कहते हैं, इसे ही गंभीरता कहते हैं। अगर नहीं पता तो बीच में मत बोलो। वेटर, वेटर कहाँ है? कहाँ गायब हो गया?
जी मैम, नमस्ते। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये कैसा घटिया रेस्टोरेंट है? क्या यही तरीका है मेहमानों का स्वागत करने का? मेनू कार्ड लाओ, सबसे बेहतरीन और सबसे महंगे व्यंजन, सब कुछ अभी के अभी टेबल पर लगाओ। जल्दी करो। भूखे पेट, मैं बड़ी बातें कैसे करूँ? लिन साहब, शर्तें आपके सामने हैं, साफ साफ बताइए। मेरी लिली जवान है, खूबसूरत है, उसके पीछे लड़कों की लाइन लगी रहती है। अगर तुम्हारे बेटे की बात न होती तो शायद ये अच्छा मौका तुम्हारे घर कभी ना आता। आंटी, बस कीजिए। पिताजी, क्या आपने सुना? मुझे सिर्फ लिली चाहिए। लिली ही मेरे लिए सबसे बेहतर है। आप मेरी मदद कीजिए। माँ, आप चुप हो जाइए। मैं सिर्फ शियाओयू से ही शादी करूंगी। अंकल, प्लीज आप हमें आशीर्वाद दे दीजिए। ये पैसे आपके लिए बस एक छोटी सी बात है, इसे हमारे भविष्य में निवेश समझ लीजिए। हम पूरी जिंदगी आपकी भलाई याद रखेंगे। भाई, लिली दीदी, तुम लोग पिताजी को मजबूर कर रहे हो। पिताजी ने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इतने बड़े किया, क्या ये आसान था? तुम्हारी खुद की नौकरी अभी स्थिर नहीं है और ऊपर से 10 लाख चाहिए, घर और गाड़ी भी चाहिए। क्या तुमने कभी पिताजी के बारे में सोचा है? शियाओयुए झांगजी, मैं फिर से दोहराता हूँ, लिन शियाओयू सिर्फ मेरा दत्तक पुत्र है। मेरी जिम्मेदारी उसे बड़ा करने तक थी, उसे इंसान बनाना था। उसके घर बसाने का खर्च मुझे उठाना जरूरी नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं। वह अब लिन नाम लगाता है, तुम्हें पापा कहता है। ये दहेज और घर मैं तुमसे ही मांगूंगा। तुम उसके पिता हो, तुम नहीं दोगे तो कौन देगा? क्या मेरी लिली को उसके साथ भूखा मरना पड़ेगा? दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। पापा, पालने का एहसान भगवान से भी बड़ा होता है। मेरे दिल में आप ही मेरे असली पिता है। अब बेटा मुसीबत में है, आप अपने बेटे की मदद कर दीजिए। मैं यह पैसे नहीं दूंगा, यह शर्त मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। वाह, तुम कितने कंजूस हो, एक फूटी कौड़ी भी नहीं निकालोगे, है ना? ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता? मैं तुम्हें बता दूं, आज यह दहेज तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो भी देना पड़ेगा। आज यह दहेज तुम्हें देना ही पड़ेगा, नहीं दोगे तो भी देना पड़ेगा, वरना मैं तुम्हारे बेटे की शिकायत कर दूंगी। मैं कहूंगी कि वह छेड़छाड़ करता है, मेरी बेटी की इज्जत खराब की है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ आने से पहले मैं लिली को अस्पताल ले गई थी। जांच रिपोर्ट मेरे बैग में है। लिली गर्भवती है और यह तुम्हारे बेटे लिन शियाओयू की औलाद है। लिली, तुम गर्भवती हो। देखा तुमने, सब कुछ लिखित में है। अब यह दहेज का सवाल नहीं है, यह 2 जिंदगियों का सवाल है। तुम लोगों को जिम्मेदारी लेनी होगी। मैं आज अपनी बात साफ कर देती हूँ। 8,80,000, शहर के बीचों बीच घर, गाड़ी, एक भी चीज कम नहीं होनी चाहिए। अगर तुमने नहीं दिया तो मैं पुलिस स्टेशन और कोर्ट जाऊंगी। मैं तुम्हारे बेटे लिन शियाओयू को देख लूंगी। देखते हैं वह आगे कैसे इंसान बनता है। तुमने सुना, लिली गर्भवती है। आप अपने आने वाले पोते के खातिर मेरी मदद कर दीजिए। दहेज और घर दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ यह आखिरी बार है। मैंने कहा था, लिन शियाओयू सिर्फ मेरा दत्तक पुत्र है। मेरी कानूनी जिम्मेदारी पूरी हो चुकी है। उसने खुद चुनाव किया है, परिणाम भी खुद भुगतेगा। जहाँ तक आरोपों की बात है, यह आप लोगों के बीच का कानूनी मामला है जिसे सुलझाना होगा। अगर वाकई कोई अपराध हुआ है तो कानून अपना काम करेगा। यह फैसला मेरा है। लिन शियाओयू, अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा पालक पिता तुम्हारी खुशियों के रास्ते का कांटा हूँ, तो हम अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। कानूनी तौर पर सब कुछ साफ कर लेते हैं। इस तरह चाहे 8,80,000 हो या 88,80,000, यह सब अब तुम दोनों का अपना मामला होगा। क्या पापा, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने आपको 20 साल से पापा कहा है। अब मैं सब कुछ समझ गया हूँ। लिन जियानजुन, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। शादी का दहेज न देना पड़े इसलिए 20 साल तक पाले हुए बेटे को ठुकरा रहे हो, यहाँ तक कि अपने होने वाले पोते को भी नहीं अपना रहे। पालक पिता, क्या बकवास है। तुम तो बस एक पत्थर दिल के कंजूस इंसान हो। अपनी बेटी को 5 लाख दे दिए, पलक तक नहीं झपकाई, और जब बेटे की शादी की बारी आई तो तुम इतने कंजूस हो गए कि एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहते, और अब रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो। जिम्मेदारी से भागने का यह कैसा घटिया तरीका है। मैंने इतनी जिंदगी जी है, तुम जैसा इंसान कभी नहीं देखा। बेशर्म, पत्थर दिल पिता, तुम जैसा बेशर्म और पत्थर दिल पिता मैंने कभी नहीं देखा। पापा, आप हमें ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। अगर मैं जेल चला गया तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अपने पोते के बारे में तो सोचिए, वह हमारे लिन परिवार का खून है। झांग लिली ने कहा है, अगर पैसे नहीं मिले तो वह बच्चा गिरा देगी। यह 2 जिंदगियों का सवाल है। पापा, क्या आपका दिल नहीं पसीजता? यह बच्चा तो बेगुनाह है। 8,80,000 आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल कुछ नहीं। आपने शियाओयुए को 5 लाख दिए बिना सोचे समझे। यह पैसे हम बस आपसे उधार ले रहे हैं, हम बाद में जरूर लौटा देंगे। हम हमेशा आपकी सेवा करेंगे। मैं तुम्हें बता दूं, अगर कल तक मुझे पैसे नहीं मिले तो मैं सबको बता दूंगा। मैं उसे ले जाकर
बच्चा गिरवा दूंगा ताकि लिन परिवार का वंश ही खत्म हो जाए। पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम लिन जियानजुन किस मिट्टी के बने हो। सुना तुमने? क्या तुम वाकई पैसों के लिए मुझे बर्बाद कर दोगे? अपने पोते को बर्बाद कर दोगे? पैसे निकालो, 8,80,000 जल्दी दो मुझे। लिन शियाओयू, क्या तुम इंसान भी हो? पापा ने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम तो जानवर से भी बदतर हो। तुम एक बच्चे को मोहरा बना रहे हो। क्या शादी कोई सौदा है? क्या पारिवारिक रिश्ते इतने सस्ते हैं? मैंने तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है और इस बच्चे का तो बिल्कुल भी नहीं। शियाओयुए, पिताजी, वे लोग। बहुत हुआ लिन जियानजुन, अगर आप इतने बेरहम हो सकते हैं तो मुझे भी गलत मत समझना। क्या 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 क्या? दादाजी जल्दी आइए और मुझे बचाइए। पिताजी मुझे मजबूर कर रहे हैं। तुम्हारे पोते को मजबूर कर रहा हूँ। क्या वह हमारे लिन परिवार का वंश खत्म करना चाहते हैं? क्या? बेटा, तुम लोग कहाँ हो? होंगब्यून रेस्टोरेंट। दादाजी जल्दी आइए, अगर आप नहीं आए तो मैं जी नहीं पाऊंगा। लिन शियाओयू, शांत हो जाओ। अरे, यह तो जान लेने पर उतारू है। जियानजुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे पहुंचने से पहले अगर तुमने शियाओयू को फिर से तंग किया तो मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगा। क्या? नहीं। क्या? पिताजी का दिल अब और सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये लोग आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? चाकू नीचे रखो। भाई, तुम आखिर कब तक यह तमाशा करोगे? क्या पिताजी को मारकर ही तुम्हें चैन मिलेगा? क्या? जियानजुन, क्या क्या तुम आखिर चाहते क्या हो? शियाओयू कह रहा है कि लिली गर्भवती है। क्या यह सच है? दादाजी, आप खुद देख लीजिए, सब कुछ लिखित में है। यह आपके पोते लिन शियाओयू की ही औलाद है, लेकिन आपका बेटा एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाहता। सिर्फ दहेज देने से मना नहीं कर रहा, बल्कि शियाओयू से रिश्ता तोड़ने की धमकी भी दे रहा है। वह ऐसा कर रहे हैं, 2 लोगों की जान लेने पर तुले हैं। क्या यह सच है? पिताजी, यह बात, दादाजी, यह 100% सच है। मैं पिता बनने वाला हूँ और आप परदादा बनने वाले हैं, लेकिन पिताजी, वह इस पोते को स्वीकार नहीं कर रहे। क्या? अगर उन्होंने दहेज नहीं दिया तो लिली की माँ मुझ पर केस कर देंगी और वे इस बच्चे को भी गिराने की बात कर रही हैं। दादाजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पैदा होने से पहले ही दुनिया छोड़ दे। दादाजी, पिताजी मुझे जीने नहीं दे रहे, तो अब मेरे पास भी जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। दादाजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने लिन परिवार के पूर्वजों का अपमान किया है। आप मुझे अपना पोता मानना ही छोड़ दीजिए। मूर्खतापूर्ण काम मत करो। पिताजी, दादाजी, पिताजी, आपको क्या हुआ है? बड़े भाई, देखो, तुमने पिताजी को कितना परेशान कर दिया है। उनकी हालत क्या हो गई है? लिन शियाओयू, अगर दादाजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लिन शियाओयू, अगर दादाजी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। जियानजुन, पिताजी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। 0.8 इस जीवन में पिताजी की बस यही एक आखिरी इच्छा है। झांग लिली के गर्भ में हमारे लिन परिवार का खून है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। दहेज की बात हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे, लेकिन बच्चा सुरक्षित रहना चाहिए। सही कहा बड़े भाई, पिताजी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चे से बढ़कर कुछ भी नहीं है, वह आपका पोता है। दहेज का मामला अभी के लिए छोड़ देते हैं। लिली, तुम गर्भवती हो, तुम्हें तनाव नहीं लेना चाहिए और अपनी माँ के साथ इधर उधर भागना भी बंद करो। लिली को हमारे घर ले आओ, मैं खुद उसकी देखभाल करूंगा जब तक बच्चा सुरक्षित पैदा नहीं हो जाता। बाकी की बातें बाद में करेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पिताजी, यह विचार बहुत अच्छा है। लिली हमारे घर में रहेगी, पिताजी खुद देखभाल करेंगे, बच्चा सुरक्षित रहेगा। बड़े भाई, अब तो यह ठीक है ना? इतनी छोटी सी मांग तो तुम मान ही सकते हो। जियानजुन, यह पिताजी की आखिरी इच्छा है। 0.0.0 पिताजी को मरने से पहले अपने पड़पोते को देखने दो। 0.0.0 क्या यह संभव है? समुद्र, सुंदर, घर लाकर देखभाल करना, यह तो साफ साफ समय बिताने की चाल है। एक बार वो अंदर आ गई तो झांग लिली और उसकी माँ की फितरत के हिसाब से आगे न जाने कितनी मुसीबतें खड़ी होंगी। लेकिन पिताजी की तबीयत, पिताजी, दादाजी की तबीयत बहुत खराब है। रास्ता, बर्तन, समुद्र। 0.0 समुद्र, मुख्य, ठीक है, सुंदर, इलेक्ट्रिक दिल 0.0.1 0.0 सुंदर, खरगोश 0.6 पिताजी, मैं आपकी बात मानता हूँ। ठीक है। अरे वाह, आखिरकार दादाजी ही बात को सही से समझते हैं। ठीक है लिली, तुम बेफिक्र होकर लिन परिवार में जाकर रहो, कुछ दिनों में मैं आकर तुमसे मिलूंगी। ठीक है। धन्यवाद दादाजी। धन्यवाद पापा। घर में घुसना तो आसान होता है 0.0 पर बाहर निकालना उतना ही मुश्किल 0.0.6 अब यह कठिन होगा। खैर, जब यह रास्ता तुम लोगों ने खुद चुना है 0.0.0 तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है।
आओ लिली, इसे गरम गरम पी लो। पापा ने कहा है गर्भावस्था में पोषण का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर से दूध। मुझे यहाँ रहते हुए 2 हफ्ते हो गए हैं। रोज दूध पी पीकर मैं ऊब गई हूँ। सुनो, रुको। सुनो, मुझे बर्ड्स नेस्ट सूप चाहिए। सुना है यह बच्चे की त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। बर्ड्स नेस्ट, क्या वह काफी महंगा नहीं होता? तुम्हारे पापा के पास तो इतना पैसा है, क्या इतने से पैसे खर्च करने में भी उन्हें हिचकिचाहट होगी? मैं अभी तुम्हारे लिन परिवार के वारिस को पाल रही हूँ। थोड़ा महंगा खाने में क्या हर्ज है? अरे क्या यह खुशबू बहुत जानी पहचानी लग रही है। क्या यह वही बहुत मशहूर में परफ्यूम है? लिली दीदी, आपने जो परफ्यूम लगाया है उसकी महक काफी अलग है। क्या सच में? यह मेरे का लेटेस्ट कलेक्शन है। कल ही श्याओयू ने मुझे खरीद कर दिया है। एक बोतल 1000 से ऊपर की आती है। लेकिन लिली दीदी, गर्भावस्था में परफ्यूम लगाना मना होता है ना, खासकर यह वाला। मुझे याद है कि मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स कहीं देखे थे। इसमें शायद कस्तूरी मस्क है। श्याओयू, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह गर्भवती महिलाओं के लिए ही बना परफ्यूम है। यह पूरी तरह सुरक्षित है। तुम यहाँ डर फैलाने की कोशिश मत करो। बिल्कुल सही कहा श्याओयू। लिली को खुद पता है कि उसे क्या करना है। तुम एक कुंवारी लड़की हो, फालतू की बातें मत करो। गर्भवती महिलाओं के लिए परफ्यूम नहीं, यह गलत है। यह में ही है। इस परफ्यूम में कृत्रिम कस्तूरी होती है। मैं इसकी महक कभी नहीं भूल सकती। पापा, क्या हुआ श्याओयू? कुछ बात है? मुझे लगता है लिली दीदी, कुछ तो गड़बड़ है। साफ साफ बताओ। उन्होंने आज बहुत तेज परफ्यूम लगाया है। मैंने अभी अभी चेक किया। उस ब्रांड के परफ्यूम पर साफ लिखा हुआ है कि इसमें कृत्रिम कस्तूरी है, जो गर्भवती महिलाओं के लिए वर्जित है। एक गर्भवती महिला को खासकर शुरुआती दिनों में इन सब चीजों का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर गलती से भी कुछ ऐसा हो जाए तो उसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। लेकिन उसे सब पता होने के बाद भी उसे कोई परवाह ही नहीं है। झूठा गर्भधारण। तुम लोग वाकई किसी भी हद तक गिर सकते हो। यहाँ तक कि दादाजी को भी नहीं बख्शा। श्याओयू, मुझे आजकल ठीक से नींद नहीं आ रही है। कमर में भी दर्द है। तुम्हें क्या लगता है? यहाँ का माहौल काफी शोर शराबे वाला है। मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है। क्या तुम्हें कहीं कोई तकलीफ है? क्या अस्पताल चलना चाहिए? बच्चा तो ठीक है ना? बस थोड़ी चिंता हो रही है। मैंने थोड़ा पता किया है। गर्भवती महिला का मूड और आसपास का माहौल बच्चे के लिए बहुत मायने रखता है। सबसे अच्छा तो यह होगा कि हम पहले ही वहाँ शिफ्ट हो जाएं। एक प्रोफेशनल मैटरनिटी सेंटर में। वहाँ देखभाल के अच्छे पैकेज हैं, पौष्टिक भोजन भी मिलता है और गर्भस्थ शिशु के लिए क्लासेस भी हैं। बच्चे के लिए यह सबसे बेहतर रहेगा। मैटरनिटी सेंटर, क्या वहाँ डिलीवरी के बाद ही जा सकते हैं? अरे नहीं, अब तो प्रेगनेंसी केयर पैकेज भी उपलब्ध है। शुरुआती दिनों से ही वहाँ रह सकते हैं। मैंने युआन इंटरनेशनल के बारे में सुना है। वहाँ की साख बहुत अच्छी है। पापा जी, अभी तुम लोग जो कह रहे थे वो कौन सी जगह है? खर्चा कितना आएगा? युआन इंटरनेशनल, उनके पास एक प्रीमियम प्रेगनेंसी केयर पैकेज है। एडमिशन से लेकर डिलीवरी के 42 दिन बाद तक लगभग 3 लाख। बच्चे के लिए यह पैसा वसूल है। पापा, लिली सही कह रही है। वहाँ रहने से मुझे भी तसल्ली रहेगी। बच्चे के लिए भी बेहतर होगा। हम बच्चे की भलाई के लिए पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह पैसा खर्च करने से पहले मुझे कुछ बातें साफ साफ जाननी है। अरे लिली, तुम आखिर कितने हफ्ते की गर्भवती हो? लगभग 6 हफ्ते, शायद 7 हफ्ते हो गए होंगे। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। तो पिछली बार चेकअप कब करवाया था? किस अस्पताल में? कितना खर्च आया? और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहाँ है? बस जिस बार प्रेगनेंसी का पता चला था वो तो मैटरनिटी हॉस्पिटल में करवाया था। रिपोर्ट मेरी माँ के पास है। आप इतनी पूछताछ क्यों कर रहे हैं? क्या आपने पिछली बार प्रेगनेंसी चार्ट नहीं देखा था? लिली को अभी अच्छे से आराम की जरूरत है। तुम्हें कितने हफ्ते का पता है? मैं याद नहीं रख पा रही। खैर, गर्भवती तो हूँ ही। तुम्हें अब उसके लिए इंतजाम करना चाहिए ताकि वह अच्छे से रह सके। 3 लाख कोई छोटी रकम नहीं है। यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चा वाकई स्वस्थ है। और इसके लिए ऐसा करते हैं, कल सुबह जल्दी मैं तुम लोगों के साथ चलूंगा। शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में अपॉइंटमेंट लेंगे। इसका सारा खर्च मैं उठाऊंगा। रुको, एक बार आधिकारिक रिपोर्ट आ जाए और बच्चे के स्वस्थ होने की पुष्टि हो जाए तो मैं तुरंत सब कुछ बुक कर दूंगा। नहीं, अस्पताल में बहुत भीड़ होगी। खून की जांच और अल्ट्रासाउंड भी करवाना होगा। मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तुम आधिकारिक जांच से इतना क्यों कतरा रही हो? वैसे भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक माँ जो वाकई अपने बच्चे की परवाह करती है वह कभी मना नहीं करेगी बच्चे के बारे में जानने के किसी भी मौके को, सिवाय तब जब उसे खुद पता हो कि असल में कोई बच्चा है ही नहीं जिसकी जांच की जाए।
आपका क्या मतलब है? मैं जो बच्चा पाल रही हूँ वह आप लोगों के परिवार का है। आप लोग मेरे साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? मैं कोई जांच नहीं करवाऊंगी। शियाओयू, चलो यहाँ से, हम जा रहे हैं। अरे लिली, अपना ख्याल रखना। पिताजी, देखिए आपने लिली को कितना परेशान कर दिया है। अगर बच्चे को कुछ हो गया तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। कल सुबह शहर के अस्पताल के बाहर जाना है या नहीं, तुम लोग खुद तय कर लो। हम नहीं जा रहे, हम में से कोई नहीं जाएगा। यह नाटक अब खत्म होना चाहिए। गया काम से सब खत्म हो गया। वह बूढ़ा लोमड़ी हमें जबरदस्ती चेकअप के लिए ले जाना चाहता है। अगर हम वहां गए तो क्या हमारा सारा खेल नहीं खुल जाएगा? मुझे क्या पता कि वह इतना गंभीर हो जाएगा। अब क्या करें माँ? क्या कहूँ कि मेरा गर्भपात हो गया, या फिर यह कहूँ कि मैं बीमार हूँ? नहीं, यह नहीं चलेगा। गर्भपात का कहो। वह पक्का तुम्हें अस्पताल ले जाकर पुष्टि करेगा। लिन शियाओयू, वह बेवकूफ लड़का, अगर उसे पता चल गया कि तुम गर्भवती नहीं हो तो न जाने क्या बखेड़ा खड़ा कर देगा। तो फिर क्या करें? कल तो अस्पताल जाना ही है। हमें जल्द से जल्द पैसे हाथ में लेने होंगे, इससे पहले कि वह बेवकूफ कुछ जान पाए। कोई तरकीब सोचो, दादाजी से या फिर लिन शियाओयू से पहले पैसे का इंतजाम करो। एक बार पैसे मिल गए तो हम तुरंत यहाँ से निकल जाएंगे। लिन शियाओयू का कार्ड तो उसके पिता ने ब्लॉक कर दिया है, उसके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। तो फिर दादाजी से कहो ना। क्या वह अपने परपोते को सबसे ज्यादा अहमियत नहीं देते? तुम थोड़ा और नाटक करो, बस इतना कह देना कि दबाव के कारण तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई और गर्भपात हो गया, ताकि दादाजी उसके बेटे पर दबाव डालकर पैसे निकलवा सके। अब और कोई रास्ता नहीं है। माँ, धीरे बोलिए, शाओयू अभी वापस आ जाएगा। हाँ, मुझे पता है। याद रखना, लिन शाओयू के सामने तुम्हें अपना नाटक अच्छे से निभाना होगा। अरे ठीक है, वह अभी हमारे लिए सबसे अच्छा ढाल है। वह बेवकूफ सच में सोचता है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वह तुम पर आंख बंद करके भरोसा करता है। शाओयुए बहन, लिली दीदी, क्या हुआ तुम्हें? क्या तबीयत ठीक नहीं है? मैं बस डर रही हूँ। अस्पताल जाने का ख्याल और इतने सारे टेस्ट करवाने के नाम से मैं बहुत डर गई हूँ। लिली दीदी, डरो मत। शहर के अस्पताल के डॉक्टर बहुत अनुभवी हैं। पिताजी भी आपके और बच्चे के लिए चिंतित हैं। जांच करवाना बच्चे के लिए अच्छा होगा। शाओयुए, क्या तुम्हें लगता है कि पिताजी मुझ पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करते कि मैं गर्भवती हूँ? क्या उन्हें लगता है कि मैं और शाओयू भाई उन्हें धोखा दे रहे हैं? पिताजी बस थोड़े सावधान हैं। आखिरकार यह एक नन्ही जान का मामला है और भाई के भविष्य का भी। मैं समझ गई। हाँ, मैं सब समझती हूँ। मेरी ही गलती थी कि मैं पहले इतनी नादान थी। शाओयुए, तुम पिताजी से मेरी सिफारिश कर दो ना प्लीज। तुम उनसे मेरी बात करो, मुझे अस्पताल जाने के लिए मजबूर न करें। लिली दीदी, शांत हो जाइए। जांच करवाना सबके हित में है, इससे आपको भी तसल्ली मिलेगी। मुझे तसल्ली कैसे मिल सकती है? तुम लोगों के परिवार में कोई मुझ पर भरोसा नहीं करता। सबको लगता है कि मैं पैसे ऐंठने आई हूँ। ठीक है, अगर तुम लोगों में से किसी को मुझ पर यकीन नहीं है और किसी को इस बच्चे की परवाह नहीं है तो मेरे जीने का क्या मतलब? इससे अच्छा तो यह है कि मैं इस बच्चे के साथ दुनिया से ही चली जाऊं। लिली दीदी, जल्दबाजी में कुछ मत करो। लिली दीदी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। शाओयुए, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैंने तुम्हें धक्का नहीं दिया लिली दीदी, मैंने तो तुम्हें छुआ तक नहीं था। शाओयुए, मुझे पता है कि तुम मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। मुझे पता है कि तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे भाई के लायक नहीं हूँ, लेकिन यह बच्चा तो बेकसूर है। लिली, क्या हुआ तुम्हें? हमारा बच्चा। शाओयुए ने मुझे धक्का दिया। हमारे बच्चे को बचाओ। लिन शाओयुए, तुमने यह क्या किया? भाई, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, वह खुद ही गिर गई है। हमारे बच्चे को बचाओ शाओयू भाई, हमारे बच्चे को बचाओ, मैं तुम्हें मार डालूंगा। दो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। रुक जाओ। अरे, मेरा खून निकल रहा है। आखिर चल क्या रहा है? पिताजी, देखिए लिन शाओयुए ने क्या कर दिया। उसने लिली को धक्का दे दिया। लिली का बहुत खून बह रहा है। हमारा बच्चा नहीं बचेगा। शाओयुए, तुम पहले उठो। शाओयू भैया, हमारे बच्चे को बचा लो। शाओयू भैया, मुझे डर लग रहा है। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। बड़े भाई, तुम वहां खड़े क्या देख रहे हो? शाओयुए, तुम लड़की, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? उसके पेट में वह तुम्हारा अपना भतीजा है। तुम कितनी नीच हो। लिन परिवार में तुम इतनी क्रूर कैसे पैदा हो गई? तुमने उस अजन्मे बच्चे को भी नहीं बख्शा। मैं नहीं हूँ, मैंने उसे धक्का नहीं दिया।
वह खुद गिर गई और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। आप लोगों को मेरा यकीन करना होगा। यकीन करें, सबूत सामने है। लिली की हालत देखो, क्या वह खुद को चोट पहुंचाएगी? बड़े भाई, आज आपको इसका हिसाब देना ही होगा। शियाओयुए जैसी लड़की, इसका दिल बहुत काला है, इसे सबक सिखाना ही होगा। पिताजी, क्या आप अभी भी उसका बचाव करेंगे? वह कातिल है, उसने आपके पोते की जान ले ली। चुप रहो, सब चुप हो जाओ। शियाओयुए ने कहा, उसने धक्का नहीं दिया, मुझे उस पर भरोसा है। अभी भी आप उसका पक्ष ले रहे हैं। मैं पक्षपात नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। रही बात सच की, पहले इसे देखो, इसे, और फिर इसे सुनो। वह लोमड़ी तुम्हें चेकअप के लिए ले जाना चाहती थी। अगर तुम वहां चली जाती तो सारा खेल खुल नहीं जाता। लिन शियाओयू, वह बेवकूफ लड़का, अगर उसे पता चल गया कि तुम गर्भवती नहीं हो तो न जाने क्या तमाशा खड़ा कर दे। तो दादाजी से पैसे ऐंठ लो। क्या वह सबसे ज्यादा अपने पोते को ही नहीं मानता? एक बार पैसा हाथ में आ जाए, हम तुरंत यहाँ से निकल लेंगे। वह बेवकूफ सच में सोचता है कि तुम उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। वह तुम पर जान छिड़कता है। तुम गर्भवती नहीं हो। बेवकूफ लड़का। राज खुल गया। ढाल, राज खुल गया। बेवकूफ लड़का। ढाल। नहीं, शियाओयू भैया, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी सफाई क्यों सुनूं? यह बताओ कि तुमने मुझे एक मूर्ख समझकर कैसे ठगा? बोलो, बोलो, तुमने मुझे कठपुतली क्यों समझा? बेवकूफ, मैं एक कुत्ते की तरह दिन रात तुम्हारी सेवा करता रहा। तुम्हारे लिए मैंने अपने पूरे परिवार से नाता तोड़ लिया, यहाँ तक कि अपने पिता के सामने घुटने टेक दिए। और नतीजा क्या निकला? तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका क्या? मुझे बताओ, उस बच्चे का क्या हुआ? नहीं, शियाओयू भैया, मेरी बात तो सुनो। मैं भी मजबूर थी। यह सब मेरी माँ की वजह से हुआ। मेरी माँ ने कहा था कि अगर मैं गर्भवती हो गई तो हमें रहने के लिए घर मिल जाएगा, दहेज भी मिल जाएगा। मैं सच में तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती थी। मुझ पर यकीन करो शियाओयू भैया। वाह झांग लिली, क्या खूब अभिनय किया है। तुम माँ बेटी ने सच में एक बेहतरीन नाटक रचा है। हमारे पूरे परिवार को उंगलियों पर नचाया है, मेरे पिता को बीमार कर दिया। तुम लोग इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? यह सब झूठ है। पिताजी, मेरा होने वाला पोता, यह सब झूठ है। तुम लोगों ने इतनी घिनौनी हरकत की एक बूढ़े आदमी को धोखा देने के लिए। क्या तुम लोगों में जरा भी इंसानियत बची है? हाँ, मैंने तुम लोगों को धोखा दिया, लेकिन क्या तुम लोग दूध के धुले हो? तुम लिन जियानजुन, तुम्हारे पास इतना पैसा है, करोड़ों की संपत्ति है, फिर अपने दत्तक पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? उसका कार्ड ब्लॉक कर दिया, खर्चे बंद कर दिए, उससे नौकरों वाले काम करवाए। अपनी बेटी के लिए तो तुम बहुत दरियादिल हो। 5 लाख मांगते ही दे दिए। दत्तक पुत्र के लिए इतने कंजूस क्यों? 8,80,000 का दहेज देने से मना कर दिया। अगर तुमने पहले ही पैसे दे दिए होते तो क्या हमें यहाँ तक नौबत आती? और तुम निकम्मे, इतनी बार मुझे भैया कहा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने पिता की जेब से कुछ पैसे निकलवा सको। नतीजा क्या निकला? घुटने टेकने के अलावा, भीख मांगने के अलावा, सिर पटकने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? पिताजी के बिना तुम एक आवारा कुत्ते से भी बदतर हो। क्या ऐसा नहीं है? अपनी हालत तो देखो। पिताजी के बिना तुम कुछ भी नहीं हो, खुद का पेट भी नहीं भर सकते। पहले सोचा था कि तुम्हारे घर में इतना पैसा है तो कुछ हिस्सा तो मुझे भी मिल ही जाएगा, पर तुम तो दीवार पर न चढ़ने वाले आलसी निकले। पिताजी का पैसा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। मुंह बंद करो अपना, दुष्ट औरत। तुमने सबको धोखा दिया है। तुम्हें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे परिवार के मामलों में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं है। यहाँ से दफा हो जाओ। झांग लिली, तुम और तुम्हारी माँ धोखाधड़ी में शामिल हो। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। जहाँ तक तुम्हारे फर्जी प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट की बात है और ब्लैकमेल करने की तुम्हारी हरकतें, मैं कानूनी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार सुरक्षित रखता हूँ। निकल जाओ, जाओ। किसे शौक है इस सड़े हुए घर में रहने का? लिन शियाओयू, हमारा खेल खत्म हो गया। तुम जैसे निकम्मे इंसान की पूरी जिंदगी अपने पिता के साए में, अपनी बहन के नीचे दबे रहने में ही बीतेगी। पिताजी, क्या वह जो कह रही है सच है? क्या सच? क्या तुम हमेशा से मुझे नीची नजरों से देखते आए हो? मुझे एक बेकार इंसान समझते हो कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं हूँ? मुझे एक परजीवी समझते हो? शियाओयू, उस औरत की बातों में मत आओ। जवाब दो मुझे, क्या यह सच है? तुम शियाओयुए को 5 लाख देते हो और मुझे क्या देते हो? पॉकेट मनी बंद कर देते हो। मुझे एक नौकर की तरह समझते हो। तुम्हारी नजरों में मैं सिर्फ यही सब करने के लायक हूँ, है ना? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। बात वैसी नहीं है। तुम चुप रहो। यहाँ तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है।
जब से तुमने यह कपड़ों की दुकान खोली है, पिताजी की नजरों में सिर्फ तुम ही हो। पूरे घर को तुमने उथल पुथल करके रख दिया है। मैं शियाओ युए को पैसे देता हूँ क्योंकि उसका एक लक्ष्य है, वह मेहनत करती है। और तुम, क्या मैंने तुम्हें पैसे कम दिए हैं? तुम्हें काम करने में थकान होती है, तुम्हें अपनी शान कम लगती है पैसे मांगने के अलावा। क्या तुमने कभी अपनी जिंदगी का कोई लक्ष्य तय किया है? लक्ष्य? मैं क्या लक्ष्य तय करूं? तुम तो हर कदम पर मुझ पर शक करते हो। तुम्हारी सारी संपत्ति, क्या वह सब शियाओ युए के लिए ही नहीं है? मेरे लक्ष्य बनाने का क्या फायदा? बेवकूफी, तुम अपने पिता के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो? दादाजी, हालात ने मुझे ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया है। झांग लिली ने मुझे धोखा दिया, लेकिन उसकी एक बात बिल्कुल सही थी। मैं, लिन शियाओयू, अगर इस घर से चला जाऊं तो मेरी कोई औकात नहीं है। क्या तुम सब यही नहीं सोचते? बस करो अब। ठीक है, सुनो, तुम सब कान खोलकर सुन लो। मुझे तुम्हारी किसी खैरात की जरूरत नहीं है। मुझे तुम में से किसी पर निर्भर नहीं रहना। मैं अकेले अपनी कंपनी खोल सकता हूँ, अपना बॉस बनकर खूब पैसे कमा सकता हूँ। मैं तुम सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। मैं साबित कर दूंगा कि मैं तुम सबसे कहीं ज्यादा काबिल और समझदार हूँ। बाद में पछताना मत। पिताजी, उसे जाने दो। पिताजी, भैया 2 महीने से घर नहीं आए हैं। झांग लिली वाले मामले के बाद से वह कहीं दिखाई नहीं दिए। तुम्हारी बुआ ने कुछ दिन पहले मुझे फोन करके बताया था कि इन 2 महीनों में वह दादाजी के यहाँ भी नहीं रह रहे हैं, पता नहीं कहाँ भटक रहे हैं। उम्मीद है कि उन्हें अक्ल आ गई होगी और अब वह ढंग से कोई काम ढूंढ लेंगे। अरे, सब यही है। पिताजी, आप अभी भी वही पुराने ढर्रे पर चल रहे हैं। दिन भर घर में बैठे पुरानी जमा पूंजी पर पल रहे हैं। एक काम है, एक बहुत बड़ा काम है। मैंने, लिन शियाओयू ने अपनी कंपनी शुरू की है। क्या करते हो? इंटरनेट और हाई टेक का काम है। बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। आप तो बस वही जानते हैं, पुराने जमाने की प्रॉपर्टी डीलिंग। दिन भर घर में बैठे बैठे बस पुरानी कमाई उड़ाना जानते हैं। आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? पिताजी, मैं आज पैसे मांगने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको सूचित करने आया हूँ। कल मेरी कंपनी आकर देख लीजिएगा, आपको पता चलेगा कि असली बिजनेस क्या होता है और काबिलियत किसे कहते हैं। अपने जमाने में आपने बस उस दौर का फायदा उठाया था, है ना? और अब दिन भर घर में फूल पौधों को पानी देना और अखबार पढ़ना, बिल्कुल रिटायर हो चुके बूढ़े की तरह। आपने शियाओ युए को बिजनेस के लिए 5 लाख दिए। मैंने उसका वो कपड़ों का स्टोर देखा है, आज भी वैसी ही हालत में है। मुझ पर नजर डालिए, मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही सफल हो चुका हूँ। उस वक्त आपने मुझे मामूली 8,80,000 का दहेज देने से मना कर दिया था। आज मेरी नेटवर्थ 50 लाख है। बस आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको पछतावा है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल मिलते हैं। पिताजी, पिताजी, भैया शियाओयू पक्का फिर से डींगे हाँक रहे हैं। उनके पास कंपनी खोलने के पैसे कहाँ से आए? और 50 लाख की नेटवर्थ। मुझे लगता है शायद इन 2 महीनों में उनकी इज्जत का फालूदा हो गया है, इसलिए यह सब नाटक कर रहे हैं ताकि अपनी साख बचा सकें। यह पक्का झूठ है। शियाओ युए, तुम अब चीजों को काफी गहराई से समझने लगी हो। पिताजी, तो फिर कल हम वहाँ नहीं जाते हैं। वहाँ जाकर भी बस उनका नाटक ही देखना पड़ेगा, मजाक बन जाएगा। क्योंकि उन्होंने मन सजा ही लिया है, तो हम भी चलकर देख ही लेते हैं कि यह नाटक वह कैसे पेश करते हैं। संभल कर चलना। जी। नमस्ते लिन साहब, आप निरीक्षण करने आए हैं क्या? लिन साहब, आज तो आप वाकई बहुत हैंडसम लग रहे हैं, बिल्कुल एक असली बॉस की तरह। नमस्ते लिन साहब, आप सभी का इतना उत्साह देखकर मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा करते हैं, मैं आप सभी को एक दिन की छुट्टी देता हूँ। सब लोग घर जाकर आराम करें। वाह, बहुत बढ़िया। ये बिल्कुल। शियाओयू, तुम्हारी यह कंपनी काफी शानदार है। ये सभी लोग तुम्हारी बात मानते हैं। अच्छा, अब तुम बिल्कुल मेरे जैसे लिन परिवार के वारिस लग रहे हो। काफी हिम्मत है तुम्हें, अपने पिता से भी बेहतर। बिल्कुल सही कहा, पिताजी ने सही कहा। शियाओयू, बचपन से ही तुम्हें कुछ कर दिखाने का जज्बा है। किस्मत। पिताजी, बड़े भाई तो बहुत पुराने ख्यालों के हैं, वे जमाने के साथ नहीं चल सकते। आप लोग देखिए, यह पूरी मंजिल 800 वर्ग मीटर से ज्यादा की है। यह सब हमारा है। वो सारे उपकरण भी बिल्कुल नए हैं। इसमें कितना पैसा लगा होगा? पैसा कोई बड़ी बात नहीं है, असली चीज है दूरदृष्टि और करिश्मा।
मेरा लक्ष्य बहुत सरल है। 2 साल के भीतर कंपनी की वैल्यू 1 अरब के पार। तब वो बड़ी बड़ी कंपनियां भी हमारी तरफ उम्मीद से देखेंगी। बहुत बढ़िया। दादाजी तुम्हारा पूरा समर्थन करते हैं। नमस्ते लिन साहब। दादाजी, बुआ, आप लोग आराम से बैठिए। मैं सबको दिखाना चाहता हूं कि मैं लिन शियाओयू किसी के सहारे के बिना भी सफल हो सकता हूं। अरे, तुम लोग सच में आ गए। पिताजी, शियाओयुए, तुम लोग सच में आ गए। पिताजी, आप देखिए, इसे कहते हैं असली ताकत। आप कहते थे कि उस समय अगर आपने मेरी थोड़ी मदद कर दी होती तो शायद आज मैं घर पर बैठकर पैसे नहीं गिन रहा होता, लेकिन आप अपनी तिजोरी को ऐसे पकड़कर बैठे थे जैसे मैं कोई चोर हूं। आपने लिन शियाओयुए को 5 लाख की शुरुआती पूंजी दी और मुझे, मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आपकी मदद के बिना भी मैं सफल हो सकता हूं। और आप बस अपनी पुरानी सोच के साथ ही बैठे रहिए, जाकर पछतावा कीजिए। क्या बड़े भाई, यह तुम्हारा कैसा बर्ताव है? शियाओयू कामयाब हो रहा है तो तुम्हें जलन हो रही है। तुम बस यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि बच्चा तुमसे आगे निकल गया। पिताजी, मैं तो बस हैरान हूँ। अगर यह सब कुछ सिर्फ दिखावे के लिए है तो तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? व्यापार लाइसेंस और पट्टा अनुबंध, ये सब मेरे पास है। यह नकली कैसे हो सकता है? तुम सब सुनो, कुछ लोग तो दूसरों की तरक्की देख ही नहीं सकते, दूसरों को अच्छा करते देख जलते हैं। अपनी बेटी को साथ लेकर आए हो, बधाई नहीं दे सकते तो न दे, ऊपर से यहाँ तमाशा करने आ गए। भैया, आप यह क्या बकवास कर रहे हैं? मैं और पापा बस आपसे मिलने आए हैं। जियानजुन, तुम बहुत गिर चुके हो। बच्चा कुछ कर रहा है, तुम पिता होकर मदद नहीं कर रहे, ऊपर से पानी फेर रहे हो। शियाओयू, उसकी बात मत सुनो, तुम्हारी बुआ तुम पर भरोसा करती है। तुम सब चुप हो जाओ। आखिरकार उसने भी मुझे 20 साल से पाला है। ऐसा करते हैं, जब तक आप आज सबके सामने मुझसे माफी नहीं मांगते तब तक यह बात खत्म नहीं होगी। मेरी इस कंपनी में अभी एक सुरक्षा गार्ड की जगह खाली है। यह काम आसान है, तुम्हारे बुढ़ापे के लिए सही रहेगा। शियाओयू, तुम्हारी यह कंपनी वो जी ने ही तुम्हारे लिए सेट की है ना? तुम्हें कैसे पता? शियाओयू, तुम्हारी यह कंपनी वो जी ने ही तुम्हारे लिए बिछाई गई बिसात है ना? तुम्हें कैसे पता? वो जी, यह पूरी इमारत वो जी की संपत्ति है। उन्होंने मुझे यह मंजिल किराए पर दी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मुझ में काफी क्षमता है। पूरी इमारत उनकी है। ऐसा बड़ा मालिक शियाओयू को काम पर रखे, यह साबित करता है कि शियाओयू में काबिलियत है। पापा, मैंने जो कहा वह अभी भी कायम है। जब तक आप मुझसे माफी नहीं मांगते, वह गार्ड वाली नौकरी तुम्हारी ही रहेगी। तुम लोग हद से ज्यादा बदतमीजी कर रहे हो। पापा, चलिए यहाँ से, मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहता। अरे, जल्दबाजी मत करो। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इंसान जब हद से ज्यादा पागल हो जाता है तो ऊपर वाला उसे सबक सिखाता है। जरा देखो, यह सब नाटक ही तो चल रहा है। लिन जियानजुन, क्या तुम मुझे श्राप दे रहे हो? जरा मुझे देखो, किस्मत ने साथ दिया है। कंपनी की शुरुआत शानदार होगी। विनाश, मुझे लगता है कि जो बर्बाद होने वाला है वह तुम हो, मिस्टर लिन। पापा, भाई, पापा, कोई शियाओयू को बुलाने आया है। उसे मिस्टर लिन कह रहे हैं। मिस्टर वू, आप बहुत विनम्र हैं। बड़े भाई लिन, आखिरकार आप आ ही गए। पिछली बार मैंने आपकी बात सुनी थी। चेन्नान जमीन के टुकड़े पर आपका विश्लेषण ने हमें बहुत सी गलतियों से बचा लिया। इस नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिर से आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। इस नए प्रोजेक्ट के लिए मुझे फिर से आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता होगी। अरे वो जी, आप बहुत विनम्र हैं। हम साथ मिलकर सीखेंगे और एक दूसरे से चर्चा करेंगे। यह जरूर शियाओयुए होगी, है ना? लिन भाई हमेशा आपकी तारीफ करते हैं। कहते हैं कि उनकी बेटी बहुत समझदार और मेहनती है। इतनी कम उम्र में खुद का स्टोर चला रही है। यह वाकई काबिले तारीफ है। वो जी, नमस्ते। आप बहुत बड़ा चढ़ाकर कह रही हैं। शियाओयू, लगता है वह महिला उन्हें जानती है। वे काफी करीबी लग रही हैं। झूठ है, यह पक्का झूठ है। लिन जियानजुन, तुम हद कर रहे हो। मेरे सामने अपनी झूठी शान दिखाने के लिए तुमने इतना बड़ा नाटक रच दिया। क्या यह जरूरी था? क्या तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने कंपनी खोली है, इसलिए तुम मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसे हथकंडे अपना रहे हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भाई, अब बस भी करो। हम एक ही परिवार के हैं। देखो, कितना बुरा लग रहा है। तुम शियाओयू से प्यार से बात क्यों नहीं करते? क्या शियाओयू तुम्हें पिता नहीं मान सकता? जियानजुन, मेरी एक बात सुनो। इंसान को जमीन से जुड़ा होना चाहिए।
शियाओ यू सही रास्ते पर चल रहा है, तुम्हें उससे कुछ सीखना चाहिए। ये दिखावे की चीजें बंद करो। लिन भाई, ये लोग कौन है? ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं बेकार हूं, इसलिए तुम मुझ पर हावी हो रहे हो क्या? यह मेरी जगह है। ये मेरे सम्मानित अतिथि हैं। तुम्हें यहां बोलने का कोई हक नहीं है। बीच में दखल देना बंद करो। अभी, इसी वक्त बाहर जाओ। अभी के अभी बाहर निकलो। नाटक तो तुमने पूरा तैयार किया है। पिताजी, तुमने ये कलाकार कहां से किराए पर लिए हैं? काफी महंगे पड़े होंगे, है ना? बिल्कुल। लगता है तुम अपने किरदार में बहुत ज्यादा डूब गए हो। सच में खुद को कुछ समझ बैठे हो क्या? यह शियाओ की कंपनी है। क्या यहाँ कोई सुरक्षा गार्ड है? यहाँ कुछ लोग हंगामा कर रहे हैं। जल्द से जल्द लोगों को भेजो। इन लोगों को तुरंत बाहर निकालो। शियाओ, क्या यह महिला वाकई वू जी है? जिएचिंग रियल एस्टेट की वू जी? वू जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं अंधा हो गया था। अभी कुछ देर पहले लिन भाई के सामने ताना मार रहे थे और बदतमीजी से बात कर रहे थे, तब तुम्हारी आंखें कहां थी? लिन भाई से माफी मांगो। भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं हूँ। मेरी जुबान फिसल गई थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ नाटक बंद करो। यहाँ से दफा हो जाओ। लिन जियानजुन, अगर तुम्हारे पास इतने अच्छे संसाधन थे तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? तुमने मुझे बाहर अकेले धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि मुझे एक कंपनी किराए पर लेनी पड़ी। सब कुछ बस दिखावे के लिए किया था। मैं तुम्हें बता दूं, अब मेरा सब्र का बांध टूट चुका है। तुम सिर्फ मेरे गोद लिए हुए बेटे हो। बचपन में प्यार किया क्योंकि तुम पर तरस आता था। बड़े होकर तुमने सिर्फ बर्बादी की है। तुम्हें एहसान का मतलब नहीं पता। तुम्हें बस मांगना आता है। मैं किस हक से ये संसाधन तुम्हें दूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अभी भी वही इंसान हूँ जो पिछली बार तुम्हारे द्वारा निचोड़ा गया और अंत में गुस्से में मर गया था? क्या मैं अभी वही बेवकूफ पिता हूँ? यह मुमकिन नहीं है। इस जन्म में मैं अपनी पुरानी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं किस हक से ये संसाधन तुम्हें दूं? पिताजी, पिताजी, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे आपसे बहस नहीं करनी चाहिए थी। मुझे वो सब बकवास नहीं बोलनी चाहिए थी। मैं बस जल रहा था। शियाओ युए को आपका समर्थन मिलते देख मुझे जलन हो रही थी। मैं दुखी था। मैंने बचपन से आपको पिताजी कहा है। 20 साल से ज्यादा हो गए। मेरे दिल में आप मेरे असली पिता हैं। मैंने अभी जो भी गलत बातें कही, कृपया उन्हें दिल पर मत लीजिएगा। पिताजी, जियानजुन, बच्चा घुटनों पर आ गया है। उसे अपनी गलती का एहसास है। एक ही परिवार में इतनी कड़वाहट कैसी? भाई, वह बस नादानी में ऐसा कर बैठा। अब उसके पास कंपनी भी नहीं बची है। इस बार उसे माफ कर दीजिए। पिताजी, फिर वही पुराना नाटक। घुटने टेकना, रो रोकर सहानुभूति बटोरना। पहले उठो। पिताजी, अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं नहीं उठूंगा। जियानजुन, बच्चा ऐसी हालत में है। क्या तुम उसे मजबूर करना चाहते हो? लिन जियानजुन भाई, यह आपका पारिवारिक मामला है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए। मुझे कुछ और काम है। मैं चलता हूँ। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो कभी भी मुझे बुला लीजिएगा। शानदार, बहुत बढ़िया। मैंने कहा ना, पहले उठो। पिताजी, इन 2 महीनों में मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हुआ है। मैंने इन लोगों को काम पर रखा। यह कंपनी किराए पर ली। मैंने अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी। सब कुछ बस इसलिए किया ताकि तुम मेरी इज्जत करो। इसीलिए अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हाँ, मेरे दोस्तों का भी मुझ पर कुछ हजारों का कर्ज है। पिताजी, क्या मैं घर वापस आ सकता हूँ? मैं वादा करता हूँ, इस बार मैं पक्का कोई अच्छी नौकरी ढूंढ लूंगा। अब और कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। हाँ, उसे वापस आने दो, वरना बाहर जाकर न जाने क्या उल्टा सीधा कर बैठे। जियानजुन, क्या तुम सच में अपनी आंखों के सामने अपने इकलौते बेटे को सड़कों पर भटकते देख सकते हो? क्या तुम्हारा ज़मीर तुम्हें इसकी इजाजत देता है? पिताजी, भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें एक मौका और दे दीजिए। चूंकि शियाओ युए ने तुम्हारे लिए सिफारिश की है, मैं तुम्हें वापस आने की इजाजत देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अब एक पैसा भी नहीं दूंगा। शुक्रिया पिताजी, शुक्रिया शियाओ युए, शुक्रिया दादाजी, शुक्रिया बुआ। मैं भविष्य में पक्का एक अच्छा इंसान बनकर दिखाऊंगा। बूढ़े कहीं के, इतने महान बनने का ढोंग क्यों कर रहे हो? वापस आ गया, बस यही काफी है। एक बार मेरे हाथ में प्रॉपर्टी के कागजात आ जाए, फिर तुम्हारा वो सबसे कीमती घर बेच दूंगा। आज जो तुम लोग मुझ पर ये एहसान जता रहे हो, मैं तुम लोगों से 100 गुना, 1000 गुना वसूल करूंगा। तुम सब बस इंतजार करो। वापस आए 3 दिन हो गए। हर दिन घर के काम में लगा रहता है।
आया से भी ज्यादा फुर्तीला है। लिन शियाओयू, आखिर इसकी दाल में क्या काला है? क्या ये सच में सुधर गया है या फिर कोई नई चाल चल रहा है? पिताजी, आप जाग गए। पानी पी लीजिए। इन 2 दिनों में तुम्हारा बर्ताव काफी अच्छा रहा है। यह तो मेरा फर्ज है पिताजी। पहले मैं बहुत नादान था। सिर्फ घर के काम करने से काम नहीं चलेगा। नौकरी के बारे में कुछ सोचा। मैं ढूंढ रहा हूँ। बस आप तो जानते ही हैं, मेरा अनुभव और मेरी पढ़ाई दोनों ही थोड़े कम है। आजकल नौकरी मिलना भी मुश्किल है। तो फिर मैंने जो तुम्हें काम बताया था वेयर हाउस मैनेजर का, उसे क्यों नहीं आजमाते? वो तो उसमें तनख्वाह थोड़ी कम है और घर से बहुत दूर भी है। मैं कुछ और ढूंढना चाहता हूँ। हाँ, आखिरकार वही पुरानी आदत, ऊंची दुकान, फीका पकवान। ठीक है, तुम और देख लो, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मेरे घर में निकम्मों के लिए कोई जगह नहीं है। जी, मैं समझ गया पिताजी। मैं जल्द से जल्द कुछ करूंगा। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। बूढ़ा आखिरकार चला गया। मौका आ गया है। शियाओयू जी, तुम्हारे इस घर की लोकेशन तो काफी अच्छी है। बस तुम्हारी अर्जेंट सेल वाली कीमत। इस कीमत का क्या? अरे वांग भाई, कीमत तो हम तय कर लेंगे। बस अगर नकद मिल जाए और जल्दी से नाम ट्रांसफर हो जाए तो ठीक है। आप देखिए यह सजावट, यह नजारा। भाई, ये कौन है? जी, ये मेरे दोस्त वांग भाई है। आइए हमारे घर बैठिए। घर पर मेहमान आए हैं, तो फिर हम किसी और दिन बात करेंगे। ठीक है शियाओयू भाई, तो तुम पहले वापस जाओ। हम कल रात को मिलते हैं। भाई, तुम किसी अजनबी को घर क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा ना, वो मेरा दोस्त है। क्या हुआ? क्या अब इस घर में मैं किसी दोस्त को भी नहीं ला सकता? दोस्त? तुमने अभी अर्जेंट सेल और ट्रांसफर की बात की थी। आखिर तुम क्या खिचड़ी पका रहे हो? अरे तुमने गलत सुना है। हम तो बस बिजनेस की बात कर रहे थे। लिन शियाओयुए, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। दखल देना बंद करो। यह पिताजी का घर है। तुम किसी को घर दिखाने ले आए। क्या तुमने पिताजी से पूछा? लिन शियाओयुए, बहुत हो गया। तुम खुद को समझती क्या हो? कब से इस घर में तुम्हारी बारी आ गई मुझे टोकने की? पिताजी ने तो कुछ नहीं कहा। पिताजी को पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो क्या वो तुम्हें मनमानी करने देते? क्या तुम्हें फिर से पैसों की जरूरत है? पिताजी के घर पर नजर गड़ाए बैठे हो। क्या तुम्हें पता भी है, यह पिताजी की जान है। जान? उनकी जान तो बस पैसों में बसती है। लिन शियाओयुए, यहाँ महान बनने का नाटक बंद करो। मैं तुम्हें बता दूं, जब तुमने वो 5 लाख लिए थे, तब क्या तुमने अपने इस भाई के बारे में सोचा था? तुम तो बिल्कुल बेतुकी बातें कर रहे हो। मैं तो इस परिवार के भले के लिए कर रहा हूँ। क्या तुम्हें पता है, तुम जो कर रहे हो वो गैरकानूनी है। गैरकानूनी? तो जाओ और मेरी शिकायत कर दो। देखते हैं पिताजी किस पर भरोसा करते हैं, मुझ में फूट डालने वाली बेटी पर या मुझ पर, उनके बेटे पर। लिन शियाओयुए, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, फालतू की बातें बंद करो, वरना क्या? वरना किसी का भी भला नहीं होगा। तुम बस अपनी कपड़ों की दुकान संभालो, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। नहीं, यह गलत है। जरूर कुछ न कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है। तुम बस अपनी कपड़ों की दुकान संभालो, मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। घर के कागजात कहाँ है? अभी के अभी मुझे दिखाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे मामलों में दखल देना बंद करो, तो फिर मैं अभी फोन लगाता हूँ। पापा को बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे दो दिल। अजीब बात है, अगर आज तुमने सब साफ साफ नहीं बताया तो यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे। पापा के घर के कागजात क्या तुम्हारे पास है? अगर है तो क्या हुआ? मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। उन्हें गिरवी रखने में क्या बुराई है? क्या तुम पागल हो गए हो? यह घर पापा का है, तुम्हें इसे बेचने का कोई हक नहीं है। हक नहीं है? मैंने उन्हें अपना जीवन दिया है। 20 साल से उनका बेटा हूँ। इस घर पर मेरा भी हक बनता है। लिन शियाओयुए, यहाँ महान बनने का नाटक बंद करो। जब तुमने उनसे 5 लाख लिए थे, तब क्या तुम्हें अपने इस भाई की याद आई थी? क्या हो रहा है यहाँ? पापा, भैया घर के कागजात ले गए हैं। वो घर बेचना चाहते हैं। अभी वो किसी को घर दिखाने भी लाए थे। पापा, इनकी बातों पर यकीन मत कीजिए। मैं तो बस दोस्तों को घर दिखाने लाया था। क्या सोच रहे हो? चोरी छिपे नाम बदलना। कागजात कहाँ है? बाहर निकालो। कागजात कहाँ है? बाहर निकालो। पापा, मुझे अभी पैसों की थोड़ी तंगी है।
सोचा था घर गिरवी रख दूं, जैसे ही मैं पैसे कमा लूंगा मैं उन्हें वापस छुड़ा लूंगा। कैसा बिजनेस है जिसके लिए 80 लाख का घर गिरवी रखना पड़े। इंटरनेट प्रोजेक्ट है। पापा मुझ पर भरोसा कीजिए, इस बार सब सच है। मैं घर गिरवी रखूंगा और पैसे कमाकर आपको इससे बड़ा घर खरीद कर दूंगा। भैया तुम फिर से झूठ बोल रहे हो, क्या पिछली बार की सीख काफी नहीं थी? शियाओयू कागजात वापस करो अभी। पापा क्या आप मेरा एक बार साथ नहीं दे सकते? आखिर मैं ही आपका बेटा हूँ। आपने शियाओयुए को दुकान खोलने के लिए सारे पैसे दे दिए, मेरा क्या? मेरे पास तो अपना काम शुरू करने के लिए भी पैसे नहीं है, तो इसलिए तुम चोरी करोगे। इसे चोरी नहीं, अपना हक लेना कहते हैं। इस घर पर मेरा भी हिस्सा है, मैं आपका दत्तक पुत्र हूँ, मेरा भी उत्तराधिकार है। उत्तराधिकार? जब मैं अभी जिंदा हूँ तब से ही तुम्हें विरासत चाहिए। पापा मैं भी मजबूर था। शियाओयुए का बिजनेस इतना अच्छा चल रहा था कि मैं घबरा गया था। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझ पर गर्व करें। कागजात नीचे रखो, अपना सामान समेटो, बाहर निकलो। पापा क्या आप मुझे घर से निकाल रहे हैं सिर्फ इन कागजातों के लिए? बात कागजातों की नहीं है, बात तुम्हारी नियत की है। ठीक है, बहुत बढ़िया लिन जियानजुन, तुम कितने निर्दयी हो। तो फिर मुझसे किसी नैतिकता की उम्मीद मत रखना। यह घर मैंने आज इसे बेचने का फैसला कर लिया है। मैंने खरीदार से बात पक्की कर ली है, मैंने बयाना भी ले लिया है, अनुबंध पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। अब मुझे रोकने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे हाथ में जो है वह असली है? क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम्हारे हाथ में जो है वह असली है? असली है? बेशक यह असली ही है। मैंने खुद तुम्हें इसे तिजोरी से निकालते हुए देखा था। लिन जियानजुन मुझे बेवकूफ बनाना बंद करो। अरे तो फिर खुद ही देख लो, कागजात देखो। यह क्या है? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। दो कागजात कैसे हो सकते हैं? लिन शियाओयुए, तुमने घर का मालिकाना हक लिन शियाओयुए के नाम कैसे कर दिया? पिताजी यह तुम्हारे हाथ में जो है वह मैंने सालों पहले नकली बनवाया था। यह घर 3 साल पहले जब तुमने मेरी संपत्ति के बारे में पूछताछ शुरू की थी तभी मैंने इसे तुम्हारी बहन के नाम कर दिया था। अब यह संपत्ति शियाओयुए के नाम पर है। तुमने पहले ही मुझसे सावधानी बरती थी, मुझसे ऐसे बच रहे थे जैसे मैं कोई चोर हूँ। जब तुमने पहली बार 1 लाख चुराए थे और अपनी बहन को फंसाया था तभी मुझे यह कदम उठा लेना चाहिए था। अफसोस मैंने फिर भी थोड़े पुराने रिश्तों का लिहाज किया। मैंने बस एक नकली कागजात बनाकर रखा था, सोचा नहीं था कि तुम वाकई इस हद तक गिर जाओगे। वाह लिन जियानजुन, तुम तो बड़े शातिर निकले। तुमने मेरे बचने का आखिरी रास्ता भी बंद कर दिया। तुमने खुद अपने लिए यह रास्ता चुना है। कागजात छोड़ो, अपना सामान समेटो, यहां से दफा हो जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हें बता दूं, यह मुमकिन नहीं है। मैंने पहले ही वांग भाई से 5 लाख का बयाना ले लिया है, अनुबंध भी साइन हो चुका है। मैंने लिन जियानजुन का घर बेचा है, अब यह घर शियाओयुए के नाम है। तो यह तुम लोगों का अपना मसला है। वांग भाई अब तुम लोगों को ही ढूंढेंगे, या तो खुद यहाँ से निकल जाओ, वरना वांग भाई तुम्हें एक एक करके बाहर निकाल फेंकेंगे। भाई तुम तो धोखाधड़ी कर रहे हो। धोखाधड़ी? हाँ, मैं धोखाधड़ी कर रहा हूँ। क्या कर लोगे? यह सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। अंदर आओ। ओह, लिन साहब भी यही है। लड़के, तारीख आ गई है, क्या तुमने घर खाली कर दिया है? मैं अपने आदमियों के साथ घर खाली करवाने आया हूँ। वांग भाई, वह घर उनका है, पैसे मैंने ले लिए हैं, घर के लिए तुम उनसे बात करो। यह क्या मतलब है? लिन साहब, आपके बेटे ने लिखित में मुझे घर बेचने का वादा किया था, उसने मुझसे 5 लाख का बयाना भी ले लिया। क्या अब क्या मुकरने का इरादा है? वांग साहब, पहले आप इसे ध्यान से देखिए। इस घर की असली मालकिन मेरी बेटी लिन शियाओयुए है, मैं नहीं। और लिन शियाओयू के पास इसे बेचने का कोई अधिकार नहीं है। लिन शियाओयू, तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे की? जाली कागजात दिखाकर मुझे ठगा और ऊपर से बयाना भी ले लिया। वांग भाई, मेरी बात सुनिए, यह घर सच में उसका है। उसने चुपके से इसे अपनी बेटी के नाम कर दिया था। ये बाप बेटी मिलकर आपको लूट रहे हैं। बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारे घर के झगड़ों से कोई मतलब नहीं। मैं तो बस अनुबंध और बयाने को जानता हूँ। अनुबंध पर तुम्हारे लिन शियाओयू के हस्ताक्षर हैं और अंगूठा भी तुम्हारा ही लगा है। आज तो मैं यह घर लेकर ही रहूंगा, वरना तुम मुझे 5 लाख का दोगुना वापस करो। अभी के अभी निकालो।
मेरे पास 10 लाख नहीं है। मैंने सारे पैसे खर्च कर दिए। नहीं है। सब कुछ तलाशी लो। जी वांग भाई। रुकिए, यह निजी संपत्ति में घुसपैठ है, तोड़ फोड़ करना, यह डकैती है। लिन साहब, मुझे कानून मत सिखाओ। कर्ज चुकाना धर्म है। तुम्हारे बेटे ने मुझे 5 लाख का चूना लगाया है। बाप का कर्ज बेटा चुकाता है। नहीं, बेटा करे तो बाप को भरना पड़ता है। 0.660 0.0 आज या तो घर दो या पैसे चुकाओ, वरना सिर्फ सामान ही नहीं, तुम लोगों का भी बुरा हाल होगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि हद में रहो। अगर लिन शियाओयू ने तुम्हें ठगा है तो तुम अदालत जा सकते हो, लेकिन यहाँ तोड़ फोड़ और लूटपाट करना मामला पूरी तरह बदल देगा। अदालत, कितना झमेला है। मुझे तो आज ही नकद चाहिए। लगता है तुम भी रईस आदमी हो। अपने बेटे के बदले ये 10 लाख चुका दो, हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा, वरना। यह सब क्या हो रहा है? एक और आ गया। तुम इस बुढ़े की बहन हो, है ना? अच्छा हुआ, पूरा खानदान एक साथ मिल गया। पैसे इकट्ठा करो। शियाओयू, तुमने यह क्या मुसीबत मोल ले ली? दीदी, मुझे बचा लो। ये लोग मुझसे 10 लाख मांग रहे हैं, वरना मुझे जान से मार देंगे। क्या? बड़े भाई, जल्दी कुछ करो। ये कुत्ते की तरह पीछे पड़े हैं। क्या हम शियाओयू को पिटते हुए देख सकते हैं? तुम ही पहले उसकी मदद करो। क्या पैसे चुकाना मुमकिन नहीं है? 10 लाख तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं उसका कर्ज क्यों चुकाऊं? मैं उसका कर्ज क्यों चुकाऊं? मैं उसका कर्ज क्यों चुकाऊं? यह सब उसी के कर्मों का फल है। मेरे पास भी 10 लाख नकद नहीं है कि मैं उसके गड्ढे को भर सकूं। तुम इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हो? शियाओयू तुम्हारा बेटा है। बकवास बंद करो, पैसे का इंतजाम करो, वरना मैं खुद इस लड़के की टांगे तोड़ दूंगा। पापा मुझे बचा लीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वादा करता हूँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, आपके पालन पोषण का कर्ज चुकाऊंगा। पापा। शियाओयू, क्या हुआ? सुनो, दादाजी मुझे बचा लीजिए। दादाजी, ये लोग मुझे मारना चाहते हैं। ये पापा के घर पर हैं। कह रहे हैं अगर 10 लाख नहीं दिए तो मुझे जान से मार देंगे। दादाजी, आप जल्दी से पापा से कहिए, पैसे दे दे। दादाजी, क्या? 10 लाख? जियानजुन, जल्दी पैसे दो। शियाओयू की जान बचाओ। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ, पैसे दो। क्या तुम अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को पिटते हुए देखोगे? क्या तुम मुझे मार डालोगे? पापा, आप उत्तेजित न हो, अपनी सेहत का ध्यान रखें। पापा, यह मामला जिसने किया है वही भुगतेगा। यह पैसे मैं नहीं दे सकता। पैसे नहीं दोगे, है ना? ठीक है भाइयों, इस लड़के को बाहर ले जाओ और टांगे तोड़ दो। पैसे नहीं दोगे, है ना? ठीक है भाइयों, इस लड़के को पहले बाहर घसीट लो, इसे सबक सिखाओ। नहीं। पापा, मुझे बचाओ। पापा, मुझे बचा लीजिए। पापा, मारना बंद करो, मारना बंद करो, मारना बंद करो। बड़े भाई, मैं आपसे विनती करता हूँ, पैसे दे दीजिए, वरना सच में किसी की जान चली जाएगी। ठीक है, बस बहुत हुआ। मिस्टर लिन, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ये पैसे तुम दोगे या नहीं? मैंने कह दिया, नहीं है। तुम कानूनी रास्ता अपना सकते हो। 0.0.6 अपने और लिन शियाओयू के बीच के विवाद को सुलझाने के लिए बड़ा बड़ा कानून, बड़ा। ठीक है, तुम्हें बहुत हिम्मत है। तो फिर मैं आज की सारी बातें और तुम्हारे बेटे की धोखाधड़ी वाली हरकतें मैं कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डाल दूंगा। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पर डाल दूंगा। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, सब कुछ सार्वजनिक कर दूंगा। मैंने शीर्षक भी सोच लिया है, अमीर पिता ने बेटे को बेसहारा छोड़ा, दत्तक पुत्र की बड़ी धोखाधड़ी, लेनदारों द्वारा पिटाई, लेनदारों द्वारा पिटाई, लेनदारों द्वारा पिटाई, लेनदारों द्वारा पिटाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास डरने के लिए क्या है? जिसके पास खोने को कुछ न हो वह किसी से नहीं डरता। जिसके पास खोने को कुछ न हो वह किसी से नहीं डरता। मिस्टर लिन, आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं। बोझ, मैं एक मामूली सी जान। 10 लाख तुम्हारे पूरे परिवार को साफ कर दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को साफ कर दूंगा। तुम्हारे पूरे परिवार को साफ कर दूंगा। तुम्हारी बेटी का भविष्य खरीद लूंगा।
घाटे का सौदा नहीं है ना? भाई, उसे बाहर नहीं जाने देना चाहिए। शियाओ युए की दुकान अभी तो चलनी शुरू हुई है। आपकी प्रतिष्ठा, हमारा लिन परिवार इतनी बदनामी नहीं झेल सकता। अगर पिताजी ने देख लिया तो वे गुस्से से पागल हो जाएंगे। इसे नुकसान की भरपाई समझकर उसे पैसे दे दीजिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे बस एक आखिरी मौका और दे दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक आखिरी मौका और दे दीजिए, एक आखिरी मौका, एक आखिरी मौका, एक आखिरी मौका, एक आखिरी मौका। लिन शियाओयू द्वारा हस्ताक्षरित वह दस्तावेज अनुबंध पर स्पष्ट रूप से लिखा है। लिन जियानजुन की संपत्ति की बिक्री और संपत्ति का प्रमाण पत्र नंबर नकली है। कानूनी रूप से यह अमान्य है। यह धोखाधड़ी का मामला बनता है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुमने अपने आदमियों को आदेश दिया था संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का और झूठी अफवाहें फैलाने की धमकी देने का? जब से तुम लोग अंदर आए हो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। जानबूझकर चोट पहुंचाना, जबरन वसूली, संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और अनुबंध में धोखाधड़ी। तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी नहीं है? क्या ये सब तुम्हें जेल भेजने के लिए काफी नहीं है? इतना काफी है तुम्हें अंदर भेजने के लिए। तुमने मुझे फंसाया। यह तो बस मेरा बचाव था। अब मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। अपने लोगों को साथ लो और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। लिन शियाओयू ने जो तुमसे 5 लाख ठगे थे, तुम चाहो तो अदालत जा सकते हो। वह तुम दोनों का आपसी मामला है। नुकसान की भरपाई, नुकसान की भरपाई 8.0.8 कीमत के अनुसार हर्जाना दो, कीमत के अनुसार हर्जाना दो, कीमत के अनुसार हर्जाना दो। अगर हम और उलझना चाहते हैं तो मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। अनुबंध और रिकॉर्डिंग, अनुबंध और रिकॉर्डिंग, अनुबंध और रिकॉर्डिंग, सब कुछ पुलिस और मेरे वकील को सौंप दूंगा। देखो, आखिर में अंदर कौन गया था? वांग भाई। लगता है यह बूढ़ा खिलाड़ी पहले से तैयार था। हम सच में जाल में फंस गए। हम सच में जाल में फंस गए। हम सच में जाल में फंस गए। हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा कोई फायदा नहीं हुआ। 06.8 उसकी वह रिकॉर्डिंग। धिक्कार है कमीने। समझो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। यह 5 लाख का हिसाब मैं तुमसे लेकर रहूंगा। अदालत में मिलते हैं। फिर मिलेंगे। चलो निकलते हैं। तमाशा खत्म हुआ। संतुष्ट हो, संतुष्ट हो, संतुष्ट हो। तुम्हें पहले से पता था कि मैं घर बेच दूंगा ताकि वे घर आकर हंगामा न करें। तुम्हें सब पता था, है ना? मुझे ठीक ठीक नहीं पता था कि किस दिन होगा, लेकिन मुझे पता था जब तुम पूरी तरह फंस जाओगे तो पक्का इस घर पर ही नजर डालोगे। मैंने बस सबसे बुरे हालात के लिए तैयारी की थी। जो जरूरी था सब तैयार रखा था। भाई अब क्या करें? शाह, क्या बूढ़ा वांग जाकर शियाओयू को बता देगा? वो 5 लाख रुपए, उसके पास इतने पैसे कहाँ हैं कि वो चुका सके? जब उसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे उसे तभी इसके अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। सही, यह भी मेरा अपना मामला है। लिन जियानजुन, तुम जीत गए। तुम सही थे। यह मेरी ही गलती थी। मैंने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हें इस घर में उपद्रव करने की इजाजत दे रहा हूँ, और यह भी आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बाहर की मुसीबतों से बचा रहा हूँ। इस कार्ड में 20,000 रुपए हैं। अब से तुम्हें अपना पेट खुद भरना होगा। दोबारा कभी मत आना, वापस मत आना। तुम बस लिन शियाओयू ही रहोगे। मैं नहीं हूँ। तुमने गलत इंसान को पहचान लिया है। अभी भी जुबान लड़ा रहे हो। लिन शियाओयू, जो पैसे तुमने उधार लिए थे उन्हें लौटाने का समय आ गया है ना? यह कोई सूदखोरी नहीं है। अगर तुम धीरे धीरे चुकाना चाहते हो तो वह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी तरफ से कोई हलचल क्यों नहीं दिख रही? बस थोड़ा और समय, थोड़ा और। भाइयों, मेरी बात सुनिए। मैं बस अभी पैसे कमाने ही वाला हूँ। जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं पक्का लौटा दूंगा। लौटा दूंगा। क्या इसी तरह लौटाओगे? लगता है आज तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा ताकि तुम्हें याद रहे कि मेरे पैसे लौटाने हैं। भाई, मेरी गलती है भाई। पिताजी, देखिए, क्या यह शियाओयू भाई नहीं है? भाई, मुझसे गलती हो गई। मेरे चेहरे पर मत मारिए भाइयों, शायद यही सही है। पिताजी, आप उसकी मदद कीजिए। मदद करूं? मुझे कुत्तों के बीच में पड़ने से डर लगता है। पिताजी, रुक जाओ।
तुम कौन हो? मैं कौन हूँ इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। तुम लोग अब और नहीं मार सकते। यह बूढ़ा आदमी, क्या यह तुम्हारा अपना है? इतनी पंचायत क्यों कर रहे हो? मेरे काम में दखल मत दो। तुम लोग सरेआम किसी को पीट रहे हो, यह सरासर गलत है। बूढ़े आदमी, जरा साफ साफ समझ लो। ठीक है, हम लेनदार हैं, हम इसे पीट रहे हैं तो यह हमारा हक है। लेनदार होने का मतलब यह नहीं कि तुम किसी को भी पीटते फिरोगे। तुम जो कर रहे हो वह कानूनन अपराध है। अरे वाह, खूबसूरत, और एक खूबसूरत लड़की भी है। छोटी बहन, तुम इसे कहो कि पैसे लौटा दे, हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। बड़े तमीजदार बन रहे हो, कानून की बात कर रहे हो। कर्ज चुकाने पर बात हो सकती है, लेकिन हिंसा से कोई समस्या हल नहीं होती। बात क्या करोगे? मैंने इसे कितनी बार ढूंढा है, हर बार टाल मटोल करता है। मैं तुम्हें बता दूं, बूढ़े आदमी, जब तक यह एक दिन भी पैसे नहीं लौटाएगा, मैं इसे हर बार देखूंगा और हर बार पीटूंगा। तब तक मारूंगा जब तक यह पैसे उगल न दे। तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? यह तो पूरी तरह से जंगल राज है। जंगल राज? हाँ, इसे ही तो कर्ज वसूलने का तरीका कहते हैं। तुम लोग इसका इतना बचाव कर रहे हो, देखने में तो बड़े नेक दिल लगते हो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि हम इसे न मारे तो यह भी आसान है। तुम लोग इसकी जगह पैसे चुका दो। इसे देखो, यह कंगाल सा आदमी, इससे तो कुछ मिलने से रहा। क्या कहते हो? तुम इसकी जगह चुकाओगे या नहीं? साफ साफ बताओ। तुमसे पूछ रहा हूँ, बूढ़े आदमी, चुकाओगे या नहीं चुकाओगे? जल्दी से एक फैसला सुनाओ। पिताजी, आप जल्दी यहाँ से जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। भैया, आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, यह सब मेरी ही गलतियों का नतीजा है। मैं बेकार हूँ, मैं एक बोझ हूँ। ये मार, ये कर्ज, सब कुछ मुझे ही भुगतना चाहिए। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने मुझे जो पाल पोस कर बड़ा किया, उसका कर्ज मैं अगले जन्म में चुकाऊंगा। अगर आज इनका मन है तो इन्हें मुझे मारने दीजिए। मुझे मारेंगे तो मेरा पाप भी धुल जाएगा। भैया, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वाह, तुम तो वाकई इसके सगे पिता हो। अब काम आसान हो गया। बेटा कर्ज ले तो बाप चुकाए, चुकाना ही होगा। बाप को तो चुकाना ही पड़ेगा, यह तो दुनिया का दस्तूर है। पैसे तुम चाहो या न चाहो तुम्हें देने ही होंगे। शियाओ युए, तुम जल्दी पिताजी को यहाँ से ले जाओ। मैं तुम लोगों से विनती करता हूँ, जल्दी जाइए। यह तुम लोगों का कितना कर्जदार है, कान खोलकर सुन लो। मूल और ब्याज मिलाकर 5 लाख। 5 लाख, एक पैसा भी कम नहीं होगा। 5 लाख। पिताजी, मेरे पास 5 लाख नहीं है। यह झूठ बोल रहा है। आप लोग जल्दी यहाँ से जाइए। यह कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा, खून बेचकर या जान देकर मैं खुद चुकाऊंगा। मुंह बंद रखो। तुम्हें बोलने की इजाजत किसने दी? कितना कर्ज है यह मैं तय करूंगा। क्या कहते हो? एक पिता के तौर पर 5 लाख। तुम्हारे बेटे की जान की कीमत, बेहिसाब कर्ज, सब एक बार में खत्म। सौदा बुरा नहीं है ना? बेहिसाब कर्ज, सब एक बार में खत्म। सौदा बुरा नहीं है ना? पिताजी, आप बीच में मत पड़िए। यह कर्ज मैं खुद चुकाऊंगा। मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। मैं उधार मांग लूंगा। मैं कहीं से भी कुछ भी कर लूंगा। भैया, तुम यह क्या बकवास कर रहे हो? रास्ता निकालोगे? अभी तुम यहाँ घुटने टेक कर ये सब बोल रहे हो। तुम्हारे पास और क्या रास्ता बचा है? बहुत नाटक कर लिया। बूढ़े, जल्दी करो। 5 लाख आज। मुझे पैसे चाहिए ही चाहिए। इस कार्ड में 5 लाख है। ये पैसे तो मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखे थे। मैंने सोचा था अगर कभी तुम वाकई सुधर जाओ, शुक्रगुजार होना सीख जाओ, पैसे कमाना कितना मुश्किल है यह समझ जाओ, तो इसे लेकर तुम अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकोगे। लेकिन अब देखा जाए तो पहले इसका इस्तेमाल तुम्हारे इस गड्ढे को भरने के लिए करना होगा। पिताजी, मैं तो जानवर से भी बदतर हूँ। मैं नीच हूँ, मैं इंसान कहलाने के लायक नहीं। मैंने आपके पैसे चुराए, आपको धोखा दिया और शियाओ युए को भी नुकसान पहुंचाना चाहा। आप अभी भी मेरे कर्ज चुकाने में मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? मैं एक जानवर हूँ, मैं एक जानवर हूँ। यहाँ रोना धोना बंद करो। क्या कार्ड असली है? पासवर्ड क्या है? मैं अभी चेक करता हूँ। 6 बार 8। तुम चेक कर सकते हो। बुढ़े, अगर तुमने मुझसे लेने की हिम्मत की तो मुझे वापस दे देना। ये मेरे पिताजी के पैसे हैं, तुम इन्हें हाथ नहीं लगा सकते। दफा हो जाओ। अब ये मेरे पैसे हैं, बेहतर होगा कि ये असली हो। तुम वहां जाकर जांच करो, मैं यहीं रहकर इन पर नजर रखूंगा। अगर ये नकली निकला तो तुम तीनों का आज आखिरी दिन होगा। ठीक है बूढ़े आदमी, काफी मजा आया। पैसे खाते में आ गए, हमारा हिसाब बराबर। लड़के, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें ऐसा पिता मिला जो हिसाब बराबर कर दे। भविष्य में अपना ख्याल खुद रखना। जाओ। पिताजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे जीवन भर याद रखूंगा। पिताजी,
क्या आप अभी भी मुझे अपना बेटा मानते हैं? भाई, तुम पागल हो गए हो क्या? अगर पिताजी तुम्हें नहीं मानते, तो क्या वो इतने पैसे देते? मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। तुम्हारी ये हालत देखकर अब तो नौकरी भी हाथ से गई होगी, है ना? मैंने तुम्हारे लिए एक फोन किया है, 0.0। वह मेरा एक दोस्त है जो लॉजिस्टिक्स सेंटर संभालता है। वहाँ लोगों की जरूरत है। तुम जाकर कोशिश कर सकते हो। 9.0.0000। हालांकि किसी विशेष रियायत की उम्मीद मत रखना। सबसे निचले स्तर के लोडर से डिस्पैचर तक का काम करना होगा। क्या तुम इतनी मेहनत झेल पाओगे? ये तुम पर निर्भर करता है। मैं कर सकता हूँ पिताजी, मैं मेहनत कर सकता हूँ। मैं बिल्कुल निचले स्तर से शुरुआत करने को तैयार हूँ। मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। शुक्रिया कि आपने मुझे एक और मौका दिया। पिताजी, तो क्या अब मैं घर वापस आ सकता हूँ? पिताजी, तो क्या अब मैं घर वापस आ सकता हूँ? वह तुम्हारा भी घर है। जब मन करे वापस आ जाओ। पिताजी, भैया। पिताजी मान गए। हम घर चल रहे हैं। मैं अभी घर नहीं लौट सकता। क्यों? भैया, सब कुछ तो सुलझ गया है। पिताजी, मुझे बस डर है। डर है कि अगर मैं वापस गया उस आरामदायक घोंसले में, इन जानी पहचानी चीजों को देखकर मेरा जो संकल्प है, इतनी मुश्किल से जो दर्द मैंने महसूस किया है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। मुझे डर है कि मैं फिर से वही नालायक, सिर्फ हाथ फैलाने वाला निकम्मा न बन जाऊं। आपने मुझे जो रास्ता दिखाया है, मैं उसे आजमाना चाहता हूँ। अपने इन हाथों के दम पर देखना चाहता हूँ कि क्या मैं खड़ा हो पाऊंगा। जब मुझे सच में लगेगा कि मैं कुछ बन गया हूँ, तब मैं वापस आऊंगा। ठीक है पिताजी। हम शुक्रिया। तो मैं चलता हूँ। जब मैं सेटल हो जाऊंगा, तब आपसे और शियाओ से मिलने आऊंगा। भैया, पर आपको चोट लगी है। आप कहाँ रहेंगे? तुम चिंता मत करो। कंस्ट्रक्शन साइट या लॉजिस्टिक स्टेशन पर रहने की जगह मिल जाएगी। भूखा नहीं मरूंगा। मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ पिताजी। अपना ख्याल रखिएगा। भैया ऐसे ही चले गए। क्या यह सच में काम करेगा? उसे दर्द का एहसास हुआ है और अब वह आगे देखना भी जानता है। अरे, यह लड़का आखिरकार बड़ा हो ही गया। पिताजी, मेरी दुकान में नया स्टॉक आने वाला है। मुझे उस पर नजर रखनी होगी। रात के खाने में शायद आप क्या खाना चाहेंगे, मैं आपके लिए बना दूंगी। पिताजी के हाथ का खाना तो हमेशा ही लाजवाब होता है। इतनी खोई हुई क्यों हो? थोड़ा दूध पी लो, पेट को आराम मिलेगा। पिताजी, आप देखिए, यह इस सीजन का नया डिजाइन है। मुझे लगता है इसकी क्वालिटी और क्रिएटिविटी दोनों बहुत शानदार है। मैं इसे अगले सीजन का मुख्य कलेक्शन बनाना चाहती हूँ। हम डिजाइन तो वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन क्या इसकी कीमत को लेकर मैं भी काफी उलझन में हूँ। इसे बेहतरीन बनाना चाहती हूँ, पर डर है कि कहीं कीमत ज्यादा होने से कोई खरीदे ना। जल्दबाजी मत करो, आराम से सोचो। बिजनेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। पहले सीजन में अगर तुम टिक गई तो वही बहुत बड़ी बात है। जी पिताजी, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते तो मैं आज भी कंपनी में पिस रही होती। खुद की कंपनी खोलने का तो सोच भी नहीं सकती थी। मेरी पगली बेटी, क्या तुम अभी भी मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? तुम खुश हो? पिताजी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? वैसे पिताजी, आपको क्या पसंद है? मुझे तो कभी पता ही नहीं चला। आपका शौक क्या है? मेरी इस उम्र में अब क्या ही शौक होगा? बस तुम्हें खुश देखकर। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। पिताजी के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? क्या तुम्हें शतरंज खेलना पसंद नहीं था? कल सप्ताहांत है, क्यों न हम पार्क जाकर शतरंज खेलें? तुम्हें याद है पिताजी, मुझे याद है बचपन में आप मुझे पार्क ले जाया करते थे। शाम को आप और दादाजी शतरंज खेलते थे और घंटों बीत जाते थे। उस समय माँ भी साथ थी। माँ भी साथ थी। माँ भी साथ थी। माँ भी साथ थी। पिताजी, आगे जब भी समय मिलेगा मैं आपके साथ बैठकर खेलूंगा। भले ही मैं अच्छा खिलाड़ी नहीं हूँ, पर मैं सीख सकता हूँ। ठीक है। अरे, मैं तो दलिया बनाना ही भूल गया। तुम अभी भी इतने लापरवाह हो। तुम अभी भी इतने लापरवाह हो। वैसे पिताजी, अपना फोन खोलिए। वापस आकर मुझे आपके फोन से कुछ खरीदना है। ठीक है, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
मुझे यह पसंद है, यह भी, और यह भी, मुझे सब चाहिए। अरे, इतना सब क्यों खरीद रही हो? पिताजी, ठीक है, तुम्हें पसंद है तो ले लो। पिताजी के पास पैसों की कमी नहीं है। तुम्हारी खुशी सबसे जरूरी है। लगता है भैया आ गए, मैं दरवाजा खोलता हूँ। भैया, आप वापस आ गए। शियाओ युए। भैया, वहां बाहर खड़े रहने का क्या फायदा? बाहर ठंड है, अंदर आकर बैठिए। पिताजी, अंदर आइए। किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप मेरे बुलाने का इंतजार कर रहे थे? पिताजी, आज मुझे मेरी पहली तनख्वाह मिली है। मैंने आपके लिए ऊनी मफलर खरीदा है। दुकानदार ने कहा यह बहुत गर्म है। और शियाओ युए के लिए मैंने ड्राइंग के लिए पेन और नोटबुक खरीदी है। मुझे याद है बचपन में तुम्हें चित्रकारी करना बहुत पसंद था। हालांकि ये कोई बहुत कीमती चीजें नहीं है। भैया, जल्दी बैठिए। अभी तो आप कुछ ही दिन पहले बाहर गए थे। इतने पराये क्यों हो रहे हो? यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। भैया, जल्दी बैठो। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं बाहर गए हुए। इतने पराये क्यों हो रहे हो? यह हमेशा तुम्हारा घर रहेगा। अच्छा, बैठो। अरे, जी पापा, दरअसल मैं थोड़ा जोश में था तो भूल गया। काम कैसा चल रहा है? काफी अच्छा है। लॉजिस्टिक्स कंपनी में काम थोड़ा थका देने वाला है, लेकिन मेरे बॉस कहते हैं कि मेरी काम करने की क्षमता काफी अच्छी है। अगले महीने से मैं टीम लीड कर सकूंगा। पापा, मैं अब अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। भैया, तुम सही समय पर वापस आए हो। मैं और पापा अभी इसी बारे में बात कर रहे थे। हमने सर्दियों के काफी कपड़े देखे हैं। पापा अब बहुत दरियादिल हो गए हैं। मैं सोच रही थी कि पापा के लिए एक जैकेट ले लूं। मैं एक खरीद लूंगी। मैं तुम्हारे लिए भी एक लेना चाहती थी। सियाओ यू, रुको, मैंने कब तुम्हें कुछ नहीं दिलाया। बात तो तुम्हारे भैया की है। उनकी जैकेट बहुत पतली है। ऐसा करते हैं, कल सियाओ यू तुम्हें साथ ले जाएगी और कुछ गर्म कपड़े चुन लेना। अगर सेहत खराब हो गई तो चाहे कितना भी पैसा कमा लो, सब बेकार है। पापा, नहीं पापा, मेरे पास पर्याप्त पैसे हैं। मैंने तुम्हें दिया है तो रखो। इस बार मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। यह चोरी का नहीं है। और वैसे भी पिता का अपने बेटे के लिए कपड़े खरीदना उनका फर्ज होता है। तुम अभी काम शुरू किया है, खर्च करने की बहुत जगह होंगी। अपनी सैलरी फिलहाल अपने पास रखो। मुझे माफ कर दीजिए, पहले मैं बहुत नासमझ था। आपकी अच्छाई को मैंने अपना अधिकार समझ लिया था। अब इस बात को यहीं खत्म करते हैं। आगे की ओर देखो, अभी बहुत लंबा सफर तय करना है। आज तुम अपनी कमाई से मेरे लिए कुछ खरीद रहे हो। यह भावना मेरे लिए बहुत मायने रखती है। चीजें महंगी या सस्ती नहीं होती, बस यह भावना सबसे कीमती है। आज रात घर पर ही खाना खाते हैं। सियाओ यू ने सब्जियां खरीदी हैं, शायद मछली भी है। हाँ भैया, तुम्हारी पसंदीदा स्टीम फिश और पापा को पसंद आने वाली रिब्स भी। ठीक है, मैं खाना बनाऊंगा। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है, तो मैं बस खाने का इंतजार करूंगा। मेरे बच्चे अब समझदार हो गए हैं। इस उम्र में मुझे भी अब सुकून से जीने का हक है। देखो, मुझसे ज्यादा खुशकिस्मत कौन होगा।